वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे और ये आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले इसका कंटेंट ओपन करिए सभी। और ये देखिए आपके कंप्यूटर के कंटेंट में कि पीए फर्स्ट में कितने चैप्टर आ रहे हैं। पीए फर्स्ट में आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं? 3 चैप्टर आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो कि आज हमें कंप्लीट करना है इसमें से ये पार्ट 1 में। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट ओपन करिए, पेज नंबर 5, चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। In this chapter you will be able to learn about significance of computer, input unit, output unit, central processing unit, memory of the computer, hardware and software। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या किस किस चीज़ों के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में हम इस लायक हो जाएंगे कि कंप्यूटर की सिग्निफिकेंस के बारे में, यानी उसकी ज़रूरतें, और उसके इनपुट यूनिट के बारे में, उसके आउटपुट यूनिट के बारे में, या उसके सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, और मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। व्हाट डज़ द कंप्यूटर सिग्निफाई। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन से चैप्टर कि व्हाट डज़ द कंप्यूटर सिग्निफाई। कंप्यूटर क्या सिग्निफाई करता है, आपको कंप्यूटर से क्या मालूम चलता है। जो कंप्यूटर है, इस वर्ड से आपको क्या पता चलता है, क्या है कंप्यूटर। Computer is an advanced electronic machine that receives raw data in input from the users। क्या है कंप्यूटर? एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि रॉ डाटा, एक डाटा इकट्ठा करता है, लेता है, रिसीव करता है फ्रॉम द यूज़र्स। किससे? यूज़र से। जो यूज़ करने वाला होता है वो उसे इनपुट देता है, और कंप्यूटर क्या करता है? उससे इनपुट रिसीव करता है। रॉ डाटा उससे इनपुट यानी रिसीव करता है। Processes this data by a feeding command of sets of instructions known as program। और फिर जो हमने डाटा उसे दिया है या उसने रिसीव किया है डेटा, वो क्या करेगा? उस पर प्रोसेस करेगा, उस पर काम करेगा। कैसे? बाय अ फीडिंग कमांड। कोई वो कमांड फीड करके, कमांड लिखकर, कमांड फीड करके, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, या नोन एज प्रोग्राम, जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसके ऊपर जो भी हम कुछ लिख रहे हैं, उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उस पर वो क्या करेगा? प्रोसेस करेगा और काम करेगा। प्रोड्यूसेस द आउटकम। फिर क्या करेगा? वो आउटकम देगा हमें, उसका रिजल्ट देगा। यानी जो हमने इनपुट दिया, फिर उस पर उसने प्रोसेस किया यानी उस पर काम किया, फिर उसे आउटपुट की फॉर्म में यानी आउटकम की फॉर्म में, रिजल्ट की फॉर्म में हमें क्या करेगा? वो दे देगा आंसर, उसका आउटकम दे देगा। एंड सेव द आउटकम फॉर फ्यूचर एप्लीकेशंस। और जो आउटपुट है, जो आउटकम है, जो उसने रिजल्ट दिया है, वो आगे दोबारा हम उसे फ्यूचर में यूज़ कर पाएँ, वो रिजल्ट देख पाएँ, उसके लिए वो क्या करेगा? उसे अपने मेमोरी में, अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है, सेव कर लेगा। It can process both numerical as well as non-numerical अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। और कंप्यूटर में हम क्या क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर के अंदर बोथ, दोनों तरह की, यानी न्यूमेरिकल एज वेल एज नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हम, कैलकुलेशंस को हम कर सकते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स। न्यूमेरिकल यानी नंबर्स, और नॉन न्यूमेरिकल मतलब नॉन नंबर्स, जो नंबर ना हो। नॉन न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स दोनों तरह की कैलकुलेशंस हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। ये कुछ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं जो यहाँ पर आपको इमेजेस दी हुई हैं। ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6, अ कंप्यूटर कैरीज आउट दीज 4 फंक्शंस। कंप्यूटर क्या करता है? 4 फंक्शंस करता है। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या काम होता है? कंप्यूटर क्या क्या काम करता है? कैरीज आउट दीज 4 फंक्शंस। 4 फंक्शंस करता है, मतलब 4 फंक्शंस करता है कंप्यूटर। क्या करता है? एक्सेप्ट डेटा, पहले एक्सेप्ट करता है डेटा को, और वो क्या होता है? इनपुट। जो भी हम कुछ टाइप करते हैं या उसके अंदर इनपुट की फॉर्म में कंप्यूटर को देते हैं, उसे एक्सेप्ट करता है, मतलब उसे ले लेता है, एक्सेप्ट करता है उससे। बी क्या है? प्रोसेसेस डेटा, डेटा को प्रोसेस करता है, यानी प्रोसेसिंग का काम होता है उसके अंदर, उस पर काम करता है। जो हमने क्वेश्चन दिया है या कोई भी काम दिया है, उस पर वो काम करेगा। फिर सी पार्ट जनरेट्स आउटपुट। फिर उसके बाद वो आउटपुट देगा, जो हमने उसे काम दिया या इंस्ट्रक्शंस दिया, उस पर वो रिजल्ट देगा हमें। ठीक है, आंसर देगा हमें, उसका आउटपुट देगा, आउटकम देगा। एंड डी लास्ट जो इसका 4th स्टेप है, वो क्या है? 4th फंक्शन क्या है? स्टॉक्स आउटपुट। और जो आउटपुट उसने जो आंसर हमें दिया है, वो स्टोरेज के फॉर्म में, स्टॉक के फॉर्म में इकट्ठा करके रख लेगा अपने पास, कि हम फर्दर बाद में यूज़ कर सकें उसे। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो बाद में हम दोबारा उसे देख सकें जो हमने काम किया है। अब इनपुट क्या होता है, और जिसे हम डेटा भी कहते हैं। इनपुट इज़ नोन एज द रॉ इन्फॉर्मेशन गिवन टू अ कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए जो हम रॉ इन्फॉर्मेशन देते हैं या उसे डेटा हम देते हैं कंप्यूटर को, वो क्या होता है? वो रॉ इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो कि हम इनपुट डिवाइसेस के जरिए देते हैं, उसे क्या कहते हैं? इनपुट। इट इज़ नोन एज टू बी द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, नंबर और इमेजेस एक्सेट्रा। और जो इनपुट होता है उसके अंदर क्या क्या हो सकता है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो सकता है, लेटर्स हो सकते हैं, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, या इमेजेस हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? सब इनपुट है ये।
प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग इज नोन एज द ऑपरेशन ऑफ डेटा ड्यू टू द गिवन कमांड। प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग इज नोन एज द ऑपरेशन ऑफ डेटा। डेटा के ऊपर ऑपरेशन करना, मतलब काम करना जो कंप्यूटर करता है। और कौन सा डेटा? जो कि गिवन बाय कमांड, मतलब जो कमांड के जरिए जो डेटा दिया गया है, जो यूजर्स ने दिया है। इट इज़ टोटली एन इंटरनल प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और ये इंटरनल प्रोसेस है कंप्यूटर सिस्टम का, मतलब ये कंप्यूटर सिस्टम का इंटरनल प्रोसेस है, इंटरनल काम है। ये हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग बस उसे इनपुट प्रोवाइड करते हैं, इनपुट देते हैं, और वो प्रोसेसिंग करना कंप्यूटर के इंटरनल सिस्टम का काम है। फिर आउटपुट इज नोन एज द प्रोसेस डेटा प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर इन द बैकड्रॉप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। अब आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? प्रोसेस डेटा है। प्रोसेस डेटा जो कि प्रोड्यूस करता है कंप्यूटर, जो हमें देता है। ठीक है, आउटपुट क्या है? जो प्रोसेस करने के बाद, प्रोसेसिंग होने के बाद जो डेटा हमें आउटकम के फॉर्म में देगा, उसे कहते हैं हम आउटपुट। आउटपुट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिजल्ट। आउटपुट को हम और क्या कहते हैं? रिजल्ट भी कहते हैं। These outputs are saved in the storage devices for the further application। और यही आउटपुट जो है फर्दर एप्लीकेशंस के लिए, फर्दर आगे यूज़ करने के लिए अगर हमें चाहिए होगा तो ये स्टोरेज के फॉर्म में इसके अंदर सेव हो जाता है। यानी कंप्यूटर इसे जो है सेव करके रखता है कि अगर हम दोबारा उसे देखना चाहें या उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहें या हमें कुछ काम करना है, दोबारा उसे लेना है, कॉपी करना है, तो वो हमें सेव मिलेगा कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? अब ऑल द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी समराइज इन वन सिंपल इक्वेशन। जो कंप्यूटर सिस्टम है पूरी, वो हम एक सिंपल इक्वेशन में समराइज कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं, छोटी सी समरी बना सकते हैं इसकी। क्या है कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या आता है? कंप्यूटर सिस्टम इक्वल टू हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस यूजर। अगर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, उसके साथ यूजर है, यूजर मतलब यूज करने वाला है, तो पूरा वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर सिस्टम। अब हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, यहाँ देखते हैं। हार्डवेयर इज इक्वल टू इंटरनल डिवाइस प्लस पेरीफेरल डिवाइस। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर में इंटरनल डिवाइसेज आते हैं और पेरीफेरल डिवाइसेज आते हैं। हार्डवेयर में क्या है? इंटरनल डिवाइसेज और पेरीफेरल डिवाइसेज। ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर और एवरीथिंग दैट यू मे टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? जो कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम छू सकते हैं, एक्सटर्नल पार्ट, फिजिकल पार्ट जो दिखता है, हमें बाहर दिख रहा है, ठीक है, जिसे हम टच कर सकते हैं, आर कॉल्ड हार्डवेयर। वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर। हार्डवेयर कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। और हार्डवेयर को हम कई पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, मतलब इसे हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हार्डवेयर के कुछ पार्ट्स हैं ये: इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट और स्टोरेज यूनिट। और सॉफ्टवेयर क्या है? इक्वल टू प्रोग्राम, जिसे हम प्रोग्राम भी कहते हैं। ये क्या है? इतने पार्ट में फर्दर क्लासिफाइड हो सकता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स इंटेलिजेंसी टू द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर को इंटेलिजेंस बनाता है। इंटेलिजेंसी दिमाग एक तरह से कह लिए, मतलब सोच और समझने की क्षमता या ताकत प्रोवाइड करता है। ठीक है। यूज़र क्या है? अ पर्सन हु यूटिलाइज द कंप्यूटर। यूज़र वो होता है, वो आदमी, वो इंसान जो कि कंप्यूटर को यूटिलाइज कर रहा है, यूज़ कर रहा है या चला रहा है, उस टाइम ऑपरेट कर रहा है। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट यूनिट क्या है? द इनपुट यूनिट इज फॉर्म बाय द इनपुट डिवाइसेज अटैच टू द कंप्यूटर। जो इनपुट यूनिट है वो किसके ज़रिए बनता है? उन डिवाइसेस के ज़रिए जो कि इनपुट डिवाइसेस हैं, उनके ज़रिए इनपुट यूनिट बनते हैं जो कि कंप्यूटर से अटैच होते हैं। दीज इनपुट डिवाइसेज रिसीव इनपुट इन मैनी फॉर्म्स फ्रॉम द यूज़र एंड अल्टर इट इनटू अंडरस्टैंडेबल मशीन फॉर्म। इनपुट डिवाइसेस क्या करता है? दीज इनपुट डिवाइसेज रिसीव इनपुट। ये जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जो कंप्यूटर से अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, कनेक्ट होते हैं, वो इनपुट लेते हैं किससे? जो हम यूज़र होते हैं, हम इनपुट देते हैं उसे और वो इसे रिसीव करते हैं इनपुट डिवाइसेस, और क्या करते हैं? अलग अलग फॉर्म में फ्रॉम द यूज़र से लेकर अल्टर इट इनटू अंडरस्टैंडेबल मशीन फॉर्म। फिर उसे वो अंडरस्टैंडेबल यानी समझने लायक मशीन फॉर्म की लैंग्वेज में या मशीन फॉर्म में बना देता है, चेंज करता है, जिससे वो कंप्यूटर जो है, जो कि एक मशीन है, उसे समझे, इनपुट को रिसीव करे, समझे और उस पर फिर वर्क करे। जैसे कॉमनली यूज सर्टेन इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड। जैसे कि क्या है? कीबोर्ड है, एक माउस है, स्कैनर, बारकोड रीडर और जॉयस्टिक एंड माइक्रोफोन। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं इनपुट्स देने के लिए कंप्यूटर को। सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर गिवन एज। अब कुछ इनपुट डिवाइसेस को यहाँ पर बताया गया है, जैसे कीबोर्ड। पहला क्या है? कीबोर्ड क्या है? द कीबोर्ड इज यूज टू राइट टाइप इन लेटर्स। जैसे कि कीबोर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं? कीबोर्ड को हम लिखने के लिए यानी टाइप करने के लिए, लेटर्स को, डिजिट को या स्पेशल सिंबल या कोई सा भी सिंबल अगर हमें लिखना होता है, लगाना होता है, जैसे हाइफन या एरो लगाने होते हैं, एरोज, ठीक है,
तो ये हम किसे यूज़ करते हैं इसे, ये सब लिखने के लिए या लेटर लिखने के लिए या डिजिट लिखने के लिए, सिंबल्स लगाने के लिए कीबोर्ड को यूज़ करते हैं। मेरा की इज प्रेस्ड, अ सिग्नल इज सेंट टू द CPU विच इज़ डिकोडेड टू इंश्योर विच की इज़ बीइंग प्रेस्ड। और जब हम एक की यानी बटन जो होता है, इसके जो स्विचेस होते हैं, की जो होते हैं, कीबोर्ड के जो कीज़ होते हैं, बटन होते हैं, जब इसे हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो सिग्नल जो है सेंट होता है, जाता है CPU की तरफ, CPU के पास तक। फिर CPU क्या करता है, उस सिग्नल को इंश्योर करता है कि कौन सा बटन दबाना है, कौन सा बटन दबाया गया है, फिर वही बटन वो स्क्रीन पर दिखाता है। कौन दिखाता है? CPU। दिखाता मॉनिटर है, मगर ये काम कौन करता है, समझता कौन है कि कौन सा बटन हमने अगर ए दबाया, ए प्रेस किया, तो ये CPU चेक करेगा कि हमने कौन सा बटन दबाया, फिर वही चीज़ मॉनिटर को सेंड करेगा, मॉनिटर हमें शो करेगा कि हमने ए दबाया है, ए प्रेस किया है। The keyboard usually used by us are similar to be QWERTY keyboard and consists of 104 keys। क्या है, कीबोर्ड जो है यूजुअली हमें जो यूज़ करते हैं वो QWERTY कीबोर्ड की तरह होता है, सिमिलर होता है, जिसके अंदर कितने बटन होते हैं, कितने कीज़ होते हैं, 104 कीज़ होते हैं कीबोर्ड के अंदर। और उसके अंदर कौन कौन से होते हैं? द कीज़ ऑन अ कीबोर्ड में बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग ग्रुप। अब ये कुछ ग्रुप हैं जो कीज़ हैं, अलग अलग ग्रुप हैं कीज़ के। जैसे नंबर कीज़ कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से 9 तक। फिर अल्फ़ाबेटिकल कीज़ आते हैं, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ में कौन कौन से होते हैं? A to Z, कैपिटल A to Z होते हैं उसमें, और स्मॉल a to Z होता है। क्या होते हैं ये? इसमें कीज़ पे लिखे होते हैं, तो ये अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। उसके बाद फंक्शन कीज़ में क्या है? F1, F2, F3, F4 ऐसे करके यहाँ पर ऊपर टॉप पे लिखे होते हैं F9 तक, ठीक है। तो इसे हम ये फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। फिर स्पेशल कैरेक्टर कीज़ होती हैं, जैसे यहाँ पर स्टार, परसेंटेज, @ इन सब के सिंबल्स होते हैं यहाँ पर, जिसे हम इन कीज़ को यूज़ करते हैं स्पेशल कैरेक्टर लिखने के लिए, ठीक है। स्पेशल कीज़ सच एज एंटर की। फिर कुछ स्पेशल कीज़ हैं जैसे एंटर की, शिफ्ट की या कैप्स लॉक की, ये स्पेशल कीज़ कहलाती हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। और फिर एरोज़ कीज़ में क्या क्या है? एरोज़ जो होते हैं, एरो होते हैं, डिफरेंट एरो, टॉप, फिर राइट, लेफ्ट और बिलो, इसके एरोज़ होते हैं, ठीक है, एरो की कहलाते हैं। माउस क्या है? द माउस इज़ कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे हम पॉइंट आउट करते हैं, मतलब किसी स्क्रीन पे किसी चीज़ को पॉइंट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसीलिए कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। वी यूज़ इट टू फंक्शन इन अ ग्राफिक एनवायरनमेंट। और इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं? काम करने के लिए ग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे कि सच एज विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है इसका। देन उसके बाद द माउस मेक श्योर अबाउट इनपुट बाय सेलेक्टिंग एंड मेक मूविंग ऑब्जेक्ट एंड एट डिजायर्ड प्लेसेस ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। और माउस क्या करता है? हमें श्योर बनाता है कि हमने कौन सा इनपुट सेलेक्ट किया है, और उसे हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए डिज़ायर्ड प्लेसेस पे, जहां हम चाहते हैं वहां पर कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई अगर हमें कोई भी जैसे कि सिलेक्ट किया हमने कोई ऑब्जेक्ट और उसे हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो हम अपनी डिज़ायर्ड प्लेस पे जहाँ हम चाह रहे हैं वहाँ पर उसे मूव कर सकते हैं। जैसे हमें कोई ऐप लेना है या कोई फ़ोटोज़ है सिलेक्ट करने के लिए, यानी इसे पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। It executes the commands instructions by clicking on menus, ऑप्शंस एंड आइकन्स। और हम इसे किस लिए यूज़ करते हैं? एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जीक्यूट मतलब पूरा करने के लिए। द कमांड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए, ये कमांड दिए है बाय क्लिकिंग ऑन द मीनूज़, किसी मीनू पे क्लिक कर या किसी ऑप्शन पे क्लिक कर या किसी आइकन पे क्लिक कर क्या करते हैं हम? उसे हम कमांड को फॉलो करते हैं। यानी जो हम कमांड दे रहे हैं माउस के जरिए देंगे, हम स्विच प्रेस करेंगे तो मीनू पे प्रेस किया तो मीनू का ऑप्शन खुल जाएगा, या कोई ऑप्शन खोलना है उसे उस पर क्लिक किया ऑप्शन खुल जाएगा, कोई आइकन ओपन करना है उस पर प्रेस करेंगे, यानी उस पर कमांड देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे माउस के जरिए तो आइकन खुल जाएगा। द मूवमेंट ऑफ द माउस परफेक्टली कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंट। जो माउस का मूवमेंट, हम माउस जो चलाते हैं ऐसे करके, वो हम इस हिसाब से चलाते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर जो हमारा वो है, क्या कहते हैं, माउस पॉइंटर है, वो कैसे मूव कर रहा है, उसके हिसाब से हमारा कंट्रोल होता है माउस का मूवमेंट। अ माउस कैन कंसिस्ट ऑफ 2 और 3 बटन। माउस के अंदर 2 से 3 बटन तक होते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ माउसेज सच एज द स्क्रोल माउस, ऑप्टिकल माउस एंड कॉर्डलेस माउस। और यहाँ कुछ तरह के माउस के नाम बताए हैं, जैसे स्क्रोल माउस, ऑप्टिकल माउस और कॉर्डलेस माउस, ये कुछ माउस के नाम बताए हैं, ठीक है। स्कैनर क्या है? द स्कैनर स्टेबलाइजेस एन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ प्रिंटिंग इमेज। स्कैनर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मोड है प्रिंटिंग इमेज को प्रिंट करने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है, एक मोड है, एक जरिया है।
इट डज दिस बाई शाइनिंग अ लाइट ऑन द इमेज, और ये करता कैसे है कि लाइट को जो है किसी इमेज पे चमकाएगा यानी शाइन करेगा, लाइट मारेगा किसी स्क्रीन पे। जैसे हमने कोई इमेज रखी उसके ऊपर स्कैनिंग करनी है तो लाइट आती है ऐसे करके, ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की, जैसे भी कलर की हो इस तरह से स्कैन करती हुई चली जाती है, यानी वो लाइट मारती है पहले स्क्रीन पे, इमेज पे, फिर ये कैसे इस तरह से ये काम करती है। वंस द इमेज इज स्कैन्ड एंड सेंड टू द कंप्यूटर मेमोरी, और एक बार जब इमेज जो है स्कैन हो गई और कंप्यूटर मेमोरी पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ये कंप्यूटर के अंदर पहुंच गई, इट कैन बी मॉडिफाई एज पर नीडेड, तो हम उसे कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर पे जब वो पहुंच गई स्कैन होने के बाद, तो उस पर हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस करने हैं तो उस इमेज में चेंजेस कर सकते हैं। वी कैन यूटिलाइज द स्कैनर टू स्टोर आवर फोटोग्राफ ऑन द कंप्यूटर और सेंड अ पिक्चर फ्रॉम अ बुक इनटू आवर प्रेजेंटेशन। हम कंप्यूटर स्कैनर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, स्कैनर को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कोई इमेज हमने स्कैन की और फोटोग्राफ या कोई भी तरह की इमेजेस या कुछ भी अगर हमें स्कैन करना है, स्कैन करके हम क्या करेंगे, उसे कंप्यूटर पे सेंड कर सकते हैं और पिक्चर सेंड कर सकते हैं किसी बुक से। अगर बुक पे कोई पिक्चर है, हमें स्कैन करेंगे और उसे अगर हमें प्रेजेंटेशन में लगानी है तो बुक को स्कैन करके सिंपली हम कंप्यूटर में सेंड कर देंगे और हम जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसके अंदर पेस्ट कर देंगे या सेव कर देंगे। तो इस तरह से क्या करता है, स्कैनर काम करता है। ऑन पेज नंबर 8, लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? A light pen is called a pointing device which is light sensitive and seems like a pen। लाइट पेन क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये माउस की तरह ही होता है, पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है ये भी, और ये सेंसिटिव होता है, लाइट सेंसिटिव, मतलब लाइट पेन इसीलिए इसका नाम है, लाइट को लाइट सेंसिटिव होता है, मतलब लाइट के सेंस की वजह से लाइट को सेंस करके ये क्या करता है, काम करता है। एंड सीम्स लाइक अ पेन, और पेन की तरह दिखता है ये, जैसे यहाँ पर इमेज दी है, पेन की तरह दिखता है, ठीक है। द लाइट पेन इंश्योर्स इनपुट बाई मूविंग डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, और जो हम लाइट पेन को यूज़ करते हैं, जो इनपुट देते हैं लाइट पेन का यूज़ करके, वो कैसे देते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे डायरेक्टली मूव कर उसे टच कर, ठीक है। व्हेन द डिवाइस इज ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, जब स्क्रीन के सामने इस डिवाइस को, इस पेन को लाया जाता है, इट डिलीवर सिग्नल टू द सीपीयू, तो ये सिग्नल भेज देता है सीपीयू के पास। कौन भेज देता है? ये जो है हमारा लाइट पेन क्या करता है, सिग्नल्स भेज देता है सीपीयू के पास। द सीपीयू प्रोसेसेस दी सिग्नल एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस, फिर उसके बाद सीपीयू जो है उन सिग्नल्स पर काम करता है, प्रोसेसिंग करता है और एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को, इंस्ट्रक्शंस जो गिवन है, मतलब जो उसने कमांड दी, उस पेन के जरिए हमने कमांड दी, यूजर ने कमांड दी, जो सिग्नल के जरिए भेजा सीपीयू को, सीपीयू ने फिर उसे प्रोसेस किया और एग्जीक्यूट किया इंस्ट्रक्शंस को, यानी उस कमांड को पूरा किया। उसके बाद माइक्रोफोन क्या है? द माइक्रोफोन रिसीव साउंड्स और स्पीच इन द फॉर्म ऑफ इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्म विच में स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। माइक्रोफोन क्या है? रिसीव करता है साउंड को, आवाज़ को और स्पीच को इन द फॉर्म ऑफ इनपुट की फॉर्म में, आवाज़ को या स्पीच को जो भी हम बोल रहे हैं उसे माइक्रोफोन क्या करता है, रिसीव करता है, लेता है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है। इट इन द फॉर्म ऑफ विच में स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी, जो कि कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इट इनटू, फिर उसे कन्वर्ट कर देता है किसे, जो हमारी आवाज़ या स्पीच को उसने रिसीव किया है माइक्रोफोन ने, उसे कन्वर्ट कर देगा, स्टोर कर देगा इन द फॉर्म विच में स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी, इस तरह की फॉर्म में जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाए, इस तरह से वो क्या कर देता है, उसे कन्वर्ट कर देता है। फिर जॉयस्टिक की बात करते हैं। जॉयस्टिक क्या है? द जॉयस्टिक इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस। जॉयस्टिक भी एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है। इट हैज़ अ स्टिक विद अ ट्रैक बॉल, और इसके पास एक स्टिक होती है, यहाँ पर स्टिक होती है जिससे हम पकड़ के इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है, आगे पीछे इस तरह से यूज़ करते हैं, खेलने के लिए वैसे यूज़ करा जाता है ये। एंड पोजिशनड ऑन अ बेस एट द बॉटम, और ट्रैक बॉल होती है, एक नीचे बॉल होती है स्फेयर की शेप की, बॉल शेप की, जिसकी वजह से ये मूव करने में मदद करता है, और जो कि बेस में होता है, एट द बॉटम, बिल्कुल बॉटम में यहाँ पर होती है ये बॉल, ठीक है। द जॉयस्टिक इज़ यूटिलाइज मेनली एज एन इनपुट डिवाइस टू प्ले सर्टेन कंप्यूटर गेम, और जो जॉयस्टिक है ज़्यादातर हम किस लिए यूटिलाइज करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं इसका, एज अ इनपुट डिवाइस के तौर पर ही यूज़ करते हैं, मगर कंप्यूटर गेम को खेलने के लिए। इट अलाउज द यूज़र्स टू हैव अ बेटर एंड फास्टर कंट्रोल देन अ माउस, और इसकी मदद से जो यूज़र होते हैं, जो गेम खेलने वाले होते हैं या इसे यूज़ करने वाले होते हैं, वो इसकी मदद से अगर माउस के मुकाबले देखा जाए तो इसकी मदद से ज़्यादा तेज़ और जल्दी हम यूज़ कर पाते हैं, फास्टर कंट्रोल हम कर पाते हैं, विच मेक इट वेरी पॉपुलर, जिसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर है,
ठीक है। इसका इजी वे ऑफ इन यूजेज, जो हम ये आसान तरीका है ना इसका यूज़ का, और इसकी जो मूवमेंट की वजह से हम इजीली इसे यूज़ कर पाते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब बारकोड रीडर, बारकोड रीडर क्या होता है? वी शैल गेट अ पैटर्न ऑफ प्रिंटेड बार्स ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। हमने कई बार देखा होगा मार्केट के प्रोडक्ट पर, या किसी बिस्किट का पैकेट है या कोई भी बड़ा पैकेट है, कोई भी पैकेट है, उसके पीछे एक बारकोड होता है, एक पैटर्न होता है, वेरियस पैटर्न, लाइन के पैटर्न होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं हम बारकोड कहते हैं। इवन आवर लाइब्रेरी बुक्स विल हैव द सेम पैटर्न ऑन द बैक कवर। और जहाँ तक कि हमारी बुक्स जो होती हैं, चाहे लाइब्रेरी की हो या हम जो पढ़ते हैं, उन बुक के पीछे भी बैक कवर पे एक बारकोड बना होता है, पैटर्न जो बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? बारकोड, बैक कवर पे, ठीक है। दिस पैटर्न इज नोन एज बारकोड। क्या कहते हैं हम इन पैटर्न को? बारकोड कहते हैं। टू रीड दिस कोड यू नीड अ बारकोड रीडर विच डिकोड्स एंड डिलीवर्स इट इनटू द कंप्यूटर सिस्टम वेयर इट इज प्रोसेस्ड। और हमें बारकोड पढ़ने के लिए, इस कोड को पढ़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? बारकोड रीडर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो कि डिकोड्स और डिलीवर, जो कि उसे रिकॉर्ड करता है, देखता है, कॉपी करता है और उसे डिलीवर कर देता है कंप्यूटर सिस्टम तक। कंप्यूटर सिस्टम तक उसे पहुंचा देता है, किसे? बारकोड को, जो पैटर्न उसने क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम तक। वेयर इट इज़ प्रोसेस, जहाँ पर उसका प्रोसेस चलता है और चेक करा जाता है कि वो कैसा बारकोड है, या जिस तरह का उस पर हमें वर्क करना है उसे वो प्रोसेस करता है। वेब कैमरा। अब वेब कैमरा क्या है? वेब कैमरा इज़ यूटिलाइज टू कैप्चर स्टिल इमेजेस एंड वीडियोस। वेब कैमरा किस लिए यूज़ करते हैं हम? इमेजेस को और वीडियोस को कैप्चर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, या फोटोज़ क्लिक करने के लिए, या वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए। देन These images can be printed and stored in the computer or can be uploaded on the World Wide Web। और ये जो इमेजेस जो वेब कैमरा से हम इमेजेस को कैप्चर करते हैं या वीडियोस को कैप्चर करते हैं, स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, और यहाँ तक कि इंटरनेट पे, यानी www.com, जो जिसकी फॉर्म है www, जिसकी फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, पूरे वेब पर हम इसे अपलोड भी कर सकते हैं कि कोई और भी देख सके, ठीक है, जैसे यूट्यूब है या गूगल है, कहीं भी अपलोड कर सकते हैं। द वेब कैमरा इज यूटिलाइज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल्सो, वेयर पीपल गैदर्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैन हैव अ कन्वर्सेशन ओवर द इंटरनेट। वेब कैमरा और किस लिए यूज़ किया जाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए, जैसे कि हम कहीं भी दुनिया में कहीं भी बैठे हैं तो हम इंटरनेट की हेल्प की मदद से और वेब कैमरा को यूज़ कर हम क्या कर सकते हैं? उससे बात कर सकते हैं, बाकायदा हमारा चेहरा भी उसमें नज़र आएगा, यानी वीडियो कॉलिंग। कैन टॉक एंड सी ईच अदर एंड इन द सेम वे एज दे आर इन द सेम रूम। और बात कर सकते हैं और एक दूसरे को इस तरह देख सकते हैं जैसे कि हम एक ही कमरे में बैठकर एक दूसरे को देख पाते हैं। टच पैड। टच पैड क्या होता है? अ टच पैड इज अ डिवाइस टू पॉइंट कंट्रोलिंग इनपुट पोजीशन ऑन अ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन। टच पैड क्या है? एक पैड है जो कि डिवाइस है, यूज़ करते हैं हम पॉइंट करने के लिए कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन पर। कंप्यूटर की जो डिस्प्ले होती है उस स्क्रीन पर हमें पॉइंट आउट करने के लिए, जो लैपटॉप में जो आगे इतना बड़ा स्क्वायर या ये कह लिए रेक्टेंगल शेप का जो एक टच पैड होता है, इस तरह से हम मूव करते हैं, उस पर बटन भी होते हैं, ठीक है, उसे यूज़ करते हैं। वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है एक तरह का, जो हमारा कनेक्ट होता है, उससे जुड़ा होता है। इट इज़ एन ऑप्शनल टू द माउस, और माउस की जगह पर यूज़ करा जाने वाला है ये क्या है? पैड है। ये टच पैड क्या है? ऑप्शनल है टू द माउस। अगर माउस नहीं है तो हम टच पैड को यूज़ कर सकते हैं सेम वे में। बेसिकली इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन लैपटॉप कंप्यूटर्स, और ज़्यादातर ये बेसिकली जो पाया जाता है किस में पाया जाता है? लैपटॉप कंप्यूटर में, यानी लैपटॉप में पाया जाता है। टच पैड्स आर ऑल्सो मेड फॉर द यूज़ विद डेस्कटॉप कंप्यूटर, और कुछ टच पैड जो हम देखते हैं वो कहाँ पर यूज़ होते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर पे। डेस्कटॉप कंप्यूटर पे भी इसका यूज़ होता है। अ टच पैड फंक्शंस बाई सेंसिंग द यूज़र्स फिंगर एंड इट्स मूवमेंट, और टच पैड जो काम करता है वो हमारी फिंगर को सेंस करके, हमारी फिंगर की सेंस, उसमें ऐसा सेंसर होता है जो हमारी फिंगर को क्या करता है? सेंस करता है, ठीक है, महसूस करता है, और उसके मूवमेंट को कि हम कैसे उसे मूव कर रहे हैं उसे सेंस करता है, और उसी पे वो वर्क करता है। टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन क्या होता है? अ टच स्क्रीन इज अ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन विच इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। एक टच स्क्रीन जो है वो भी कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन है। कंप्यूटर की जो डिस्प्ले होती है जो हम देखते हैं, यानी मॉनिटर की स्क्रीन जो है वो क्या है? वो भी एक इनपुट डिवाइस है। द स्क्रीन आर सेड टू बी प्रेशर सेंसिटिव एंड अ यूजर इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर बाय टचिंग पिक्चर्स और वर्ड्स ऑन द स्क्रीन। क्या है ये? हम जस्ट एक प्रेशर लगाते हैं, उस पर टच करते हैं अपनी फिंगर से, और अपने प्रेशर सेंसिटिव मतलब एक हमारी फिंगर को सेंस करके, यानी यूज़र के
फिंगर को सेंस करके ये काम करता है। कैसे? यूज़र क्या करता है उस पर, यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय टचिंग पिक्चर्स और वर्ड ऑन द स्क्रीन। जब यूज़र को टच स्क्रीन को यूज़ करना होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, हम आजकल टच स्क्रीन यूज़ करते हैं, तो उसमें सिंपली क्या करते हैं, उसे हम टच करते हैं पिक्चर को, या कोई भी ऐप हमें ओपन करना है तो उसे टच करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। या कोई भी वर्ड हमें लिखना है तो वर्ड्स ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे जो वर्ड आ रहे हैं उसे टच करते हैं, ठीक है, उसे प्रेस करते हैं, उसे दबाते हैं तो वो वर्ड लिखा जाता है। इसी तरह से टच स्क्रीन का यूज़ होता है। पेज नंबर 9, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होता है? अब द आउटपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्प्ले द आउटपुट दैट इज इंफॉर्मेशन विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा। आउटपुट यूनिट क्या है? आउटपुट यूनिट ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमें जो आउटपुट दिख रहा होता है डिस्प्ले पे, वो उसका जिम्मेदार कौन होता है? आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट किसका जिम्मेदार होता है? जो भी कुछ हमें आउटपुट या रिजल्ट हमें दिख रहा है स्क्रीन पर, जो हमें नज़र आ रहा है, वो कौन उसका जिम्मेदार होता है? आउटपुट यूनिट। इन्फॉर्मेशन विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा, और कौन सी आउटपुट? जो कि इन्फॉर्मेशन उसने एक्सेप्ट की होगी पहले कंप्यूटर ने, और उसके बाद प्रोसेस किया होगा, उसके ऊपर काम किया होगा, फिर उसे हमें आउटपुट की फॉर्म में दिखाया होगा। द मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेज आर द प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर एंड स्पीकर। और जो बहुत ज़्यादा आम यूज़ होने वाले, जो नॉर्मल यूज़ होने वाले आउटपुट डिवाइसेज हैं, कौन से हैं? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर और स्पीकर। ये क्या है? हमारे नॉर्मल यूजेज में आते हैं। नॉर्मली इंसान ये जो कंप्यूटर चलाता है, नॉर्मली ये सब उसके पास क्या होते हैं? ये आउटपुट डिवाइस उसके पास, या आउटपुट यूनिट उसके पास होते हैं। मॉनिटर। द मॉनिटर इज नोन एज द विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी VDU। मॉनिटर क्या है? एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। इट हैज़ अ स्मॉल स्क्रीन विच शोज़ द आउटपुट, और इसके पास एक स्मॉल स्क्रीन होती है, एक स्क्रीन होती है, डिस्प्ले होती है, जो कि आउटपुट यानी हमें रिजल्ट दिखाती है। द आउटपुट शोज बाय द मॉनिटर, द आउटपुट शोज बाय द मॉनिटर इज नोन एज द सॉफ्ट कॉपी। जो आउटपुट हमें जो मॉनिटर के जरिए दिखता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, ठीक है। द मॉनिटर ऑल्सो डिस्प्लेज द सॉफ्टवेयर विच इज़ लोडेड इन द कंप्यूटर। और जो मॉनिटर क्या करता है? जो कंप्यूटर के अंदर जो डिस्प्ले करता है, यानी जो सॉफ्टवेयर, द मॉनिटर ऑल्सो डिस्प्लेज द सॉफ्टवेयर विच इज़ लोडेड इन द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ तक कि उसे भी मॉनिटर दिखा देता है, ठीक है। ये नहीं कि हमने जो इनपुट दिया है उसे ही खाली आउटपुट की फॉर्म में दिखाएगा। मॉनिटर की जो डिस्प्ले होती है वो जो है डिस्प्लेस कर देता है, मतलब दिखाता है किसे? सॉफ्टवेयर जो है लोडेड है कंप्यूटर के अंदर, जो सॉफ्टवेयर है उसे भी दिखा देता है। There are different types of monitor presenting in the market such as the cathode ray tube CRT monitor, liquid crystal display यानी LCD monitor and plasma monitor। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आपको दिए हैं, नाम बताए हैं, जो कि मार्केट में यानी अभी भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि नॉर्मली यूज़ करते हैं लोग बाग। कौन कौन से हैं? CRT कंप्यूटर मॉनिटर यानी कैथोड रे ट्यूब, और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी LCD मॉनिटर, और प्लाज्मा मॉनिटर। The CRT monitor is heavy and bulky and can be black and white, monochrome और colored। जो CRT मॉनिटर होते हैं वो भारी होते हैं और बल्कि होते हैं, मतलब हैवी होते हैं, और मतलब उनकी बॉडी बल्कि होती है, बड़ी होती है, चौड़ी होती है, मतलब वो स्लिम नहीं होते, बल्कि होते हैं, ठीक है। एंड कैन बी ब्लैक, और वो ब्लैक एंड वाइट भी हो सकते हैं, और मोनोक्रोम और कलर्ड यानी कलरफुल भी हो सकते हैं, और ब्लैक एंड वाइट भी होते हैं। पहले सिर्फ ये ब्लैक एंड वाइट थे, उसके बाद कलरफुल आने लगे। देन उसके बाद LCD मॉनिटर आने लगे। LCD मॉनिटर कैसे होते हैं? LCD मॉनिटर इज फ्लैट, ऑक्यूपाई लेस स्पेस एंड विद सुपीरियर क्वालिटी। LCD मॉनिटर क्या होते हैं? पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, जगह कम घेरते हैं, लेस स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, एंड विद सुपीरियर क्वालिटी, और उसकी क्वालिटी भी सुपीरियर होती है, बेहतरीन होती है। हाउएवर इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, मगर ये उससे महंगा होता है। प्लाज्मा मॉनिटर इज़ मेनली यूज फॉर वेरी लार्ज स्क्रीन, और जो प्लाज्मा मॉनिटर होते हैं वो बहुत बड़ी स्क्रीन अगर हमें यूज़ करनी है, जैसे हम बड़ी प्रेजेंटेशन देनी है, बड़ा कंप्यूटर हमें लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए प्लाज्मा मॉनिटर यूज़ होता है, जहाँ पर बड़ी स्क्रीन का, लार्ज स्क्रीन का यूज़ करना होता है हमें। प्रिंटर, द प्रिंटर इज़ यूज टू जनरेट आउटपुट इन प्रिंटेड फॉर्म। प्रिंटर हम किस लिए यूज़ करते हैं? जो हमारा जो आउटपुट है, जो रिज़ल्ट है, हम प्रिंटेड फॉर्म में जनरेट कर पाएँ, यानी बना पाएँ, दे पाएँ, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम? प्रिंटर। द प्रिंटेड आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, और जो प्रिंटेड आउटपुट, जो प्रिंट होने के बाद जो रिजल्ट मिलता है हमें, उसे हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं, ठीक है। अ प्रिंटर प्रिंट्स इन ब्लैक एंड वाइट और कलर डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल इन इट। और प्रिंटर कैसे कैसे कलर के या कैसे कैसे प्रिंट करता है? ब्लैक एंड वाइट भी प्रिंट होता है इसके अंदर, कलर प्रिंटिंग भी होती है, कलरफुल प्रिंटिंग,
वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब अगर वो ब्लैक एंड वाइट, सिर्फ अगर कोई प्रिंटर जो है ब्लैक एंड वाइट के ही लायक है तो ब्लैक एंड वाइट करेगा, या कलर के लायक है तो कलर करेगा। कुछ अब नए जो प्रिंटर आते हैं उसमें ब्लैक एंड वाइट भी होता है और कलरफुल भी होता है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर हैं। प्रिंटर कैन बी कैटेगराइज एज इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर दो तरह से कैटेगराइज है, मतलब दो तरह से डिवाइड हो सकते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कितनी तरह से? एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर आर ऑल्सो नोन एज कैरेक्टर प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर को हम और क्या कहते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर भी कहते हैं। इन इम्पैक्ट प्रिंटर द प्रिंटर हेड स्ट्राइक्स द प्रिंटर रिबन टू गेट अ मार्क ऑन द पेपर। जो प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें जो प्रिंटर हेड होता है वो स्ट्राइक करता है, मतलब टकराता है। किससे? प्रिंटर रिबन से। किस लिए? टू गेट अ मार्क ऑन द पेपर, कि पेपर पे मार्क मिल जाए, उसे निशान मिल जाए। एग्जैक्टली सच एज ए टाइपराइटर, जैसे कि टाइपराइटर होता है, हम उसे जब टाइपिंग करते हैं तो उसके ऊपर वो एक हेड होता है, वो उसे टकराता है, ठीक है, इस तरह से, इसी तरह से यूज़ होता है ये। इम्पैक्ट प्रिंटर आर यूटिलाइज मेनली टू प्रिंट ऑन कंटिन्यूस शीट्स ऑफ पेपर। और जो इम्पैक्ट प्रिंटर किस लिए यूज़ होता है? प्रिंट ऑन कंटिन्यूस शीट ऑफ पेपर, मतलब जो लगातार कंटिन्यूस शीट आ रही होती है, लगातार एक के बाद एक, इस तरह से जो अगर कंटिन्यूस हमें शीट ऑफ पेपर को प्रिंट करना है तो उसे हम उस जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर्स। They are slow, noisy and inexpensive and the quality of print is also poor। क्या होता है? ये स्लो होते हैं, मतलब हल्के काम करते हैं, नॉइजी होते हैं, बहुत शोर करते हैं, यूज़ होते हैं, आवाज़ करते हैं, और इनएक्सपेंसिव मतलब महंगे नहीं होते हैं, मगर इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर होती है। जो प्रिंटेड क्वालिटी निकल के आएगी वो बहुत ख़राब होती है, बेकार होती है। इंस्टेंसेज ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर द डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील प्रिंटर्स। इंटेंसेस कहते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी कौन कौन सी हैं? डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर। ये किसकी एग्जाम्पल है? इम्पैक्ट प्रिंटर्स की एग्जाम्पल है। कौन कौन सी? डॉट प्रिंट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर्स। ये किसकी एग्जाम्पल है? इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स किसे कहते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर ऑल्सो नोन एज लाइन प्रिंटर। इन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को और क्या कहा जाता है? लाइन प्रिंटर भी कहा जाता है। इन दीज प्रिंटर्स टेक प्लेसेस नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेपर एंड द प्रिंटेड हेड। इसमें जो है किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है पेपर और प्रिंटेड हेड के बीच में। द प्रिंटर हेड्स कंसिस्ट ऑफ टाइनी नोजल्स। इसके अंदर प्रिंटर हेड्स के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे नोजल्स होते हैं, यानी सुराख होते हैं। विच स्प्रे इंक एट अ वेरी रैपिड स्पीड ऑन शीट्स ऑफ पेपर, जो कि उन सुराख से इंक निकलती है, ठीक है, किसके ऊपर? बहुत जल्दी जल्दी स्पीड से, रैपिड स्पीड से, ऑन द शीट्स ऑफ पेपर, पेपर के ऊपर। दीज प्रिंटर्स आर फास्ट, नॉइजलेस एंड इट्स प्रिंटिंग क्वालिटी इज मच सुपीरियर, ठीक है। इट्स प्रिंटिंग क्वालिटी इज मच सुपीरियर क्या होता है? ये जो प्रिंटर होते हैं वो फास्टर होते हैं, तेज़ काम करते हैं, नॉइजलेस यानी इसमें आवाज़ नहीं होती है, शोर नहीं करते, एंड इट्स प्रिंटिंग क्वालिटी, और उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी, एंड इट्स प्रिंटिंग क्वालिटी इज मच सुपीरियर, और उसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है मच सुपीरियर होती है, मतलब काफ़ी बेहतर होती है। हाउएवर दे आर मच वेरी मच एक्सपेंसिव, मगर ये बहुत महंगे भी होते हैं। पेज नंबर 10। इंटेंसेस ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स इंक्लूड इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर्स। इंटेंसेस मैंने इंस्टेंसेस क्या है? इंस्टेंसेस मतलब एग्जाम्पल दी हैं ये किसकी? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। कौन कौन सी हैं? इंकजेट और लेजर प्रिंटर। ये किसकी एग्जाम्पल है? हमारी किसकी एग्जाम्पल है? ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। किसकी एग्जाम्पल है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। कौन कौन सी है? इंकजेट और लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर इज कॉमनली यूज एंड इकोनॉमिकल क्या होता है? आमतौर पर जो हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर क्या है? इंकजेट प्रिंटर यूज़ करते हैं। कौन सा प्रिंटर जो हम नॉर्मली देखते हैं प्रिंटर इधर उधर, वो कौन सा प्रिंटर होता है? इंकजेट प्रिंटर। और इकोनॉमिकली मतलब इधर उधर हम काम भी करते हैं कोई इकोनॉमिक वे में, तो उसे क्या यूज़ करते हैं? हम इंकजेट प्रिंटर ही यूज़ करते हैं। लेज़र प्रिंटर इज़ फास्ट एंड जनरेट हाई क्वालिटी प्रिंट। जो लेज़र प्रिंटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं और वो हाई क्वालिटी की प्रिंट देते हैं हमें, अच्छी क्वालिटी की, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की प्रिंट हमें देते हैं। दे आर मोर एक्सपेंसिव दैन इंकजेट प्रिंटर्स, और ये इंकजेट प्रिंटर से भी ज़्यादा महंगे होते हैं।
अभी डिफरेंसेस बताए हैं यहाँ पर। डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर एज फॉलोज। ये इम्पैक्ट प्रिंटर है और ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, इनकी बारे डिफरेंसेस बताए हैं। पहला क्या है इम्पैक्ट प्रिंटर में, कैरेक्टर प्रिंटर्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ये लाइन प्रिंटर होते हैं। फिर ये दूसरा क्या है, ये स्लो होते हैं और ये फास्ट होते हैं। ये नॉइजी होते हैं, मतलब ये आवाज़ करते हैं, और ये नॉइजलेस होते हैं, इसमें आवाज़ नहीं होती, शोर नहीं होता। इनएक्सपेंसिव, मतलब ये महंगे नहीं होते, और ये एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब ये महंगे होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। फिर क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज़ नॉट वेरी गुड, इसमें क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, प्रिंट साफ़ नहीं होगा, गंदा होगा, बेकार क्वालिटी की होगी, पुअर क्वालिटी की, ठीक है। इसमें क्या है, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, इसमें हमें ये महंगा तो है मगर उसके साथ साथ ही हाई क्वालिटी देता है, प्रिंट की क्वालिटी बहुत अच्छी देता है। इसकी एग्जाम्पल्स हैं डॉट मैट्रिक्स और डेसी व्हील, और इसकी एग्जाम्पल है इंकजेट और लेज़र प्रिंटर। द क्वालिटी ऑफ एन इंकजेट और लेज़र प्रिंटर्स डिपेंड दैट हाउ मैनी डॉट्स पर इंच आर यूटिलाइज टू प्रिंट द इमेज। ये क्वालिटी जो डिपेंड करती है लेज़र प्रिंटर या और इंकजेट प्रिंटर्स की, यानी इन दोनों की, क्योंकि ये क्या है, हाई क्वालिटी देते हैं, तो इन्हीं की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। ये जो क्वालिटी डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड करती है कि कितने डॉट पर इंच देता है वो, मतलब कितने डॉट वो 1 इंच में कितने डॉट यूटिलाइज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है टू प्रिंट द इमेज। एक इमेज को प्रिंट करने में कितने डॉट, मतलब नंबर ऑफ कितने डॉट यूज़ कर रहा है 1 इंच में, 1 इंच में कितने डॉट यूज़ कर रहा है, उतनी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है, जितने ज़्यादा यूज़ होंगे। द हाइयर द DPI, यानी हाइयर द डॉट पर इंच, द बेटर द क्वालिटी ऑफ द प्रिंटिंग वुड बी। जितने ज़्यादा डॉट पर इंच, 1 इंच पर जितने ज़्यादा डॉट होंगे उतनी ज़्यादा क्वालिटी प्रिंटिंग की अच्छी होगी। Inkjet printers consist of a DPI in the range of 300 to 720 DPI, और जो इंजेक्ट प्रिंटर्स होते हैं उसके अंदर 300 से लेकर 720 DPI तक, यानी डॉट पर इंच तक होती है। वाइल लेज़र प्रिंटर हैज़ द रेंज ऑफ 300 to 1200 DPI, और जो लेज़र प्रिंटर होते हैं उसके अंदर 300 से लेकर 1200 डॉट पर इंच क्या होते हैं मौजूद। इसकी वजह से लेज़र प्रिंटर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की प्रिंट दे सकता है एज़ कम्पेयर टू किसके मुकाबले, इंकजेट प्रिंटर्स के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर DPI हमारा ज़्यादा है, तो इंकजेट प्रिंटर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दे सकता है। अब प्लॉटर्स क्या होते हैं, प्लॉटर्स आर यूटिलाइज इन प्लेसेस वेयर इमेजेस लाइक चार्ट्स, मैप्स, ग्राफ्स एक्सेट्रा। जो प्लॉटर होते हैं, ये है इमेज, प्लॉटर की हमें वो क्या दिया है, फ़ोटो दिया है। प्लॉटर क्या होते हैं, वो वहाँ पर यूज़ होते हैं जैसे कि हमें चार्ट बनाना है बड़ा, या मैप बनाना है बहुत बड़ा, या कहीं ग्राफ्स प्लॉट करने हैं, ग्राफ्स बनाने हैं एक्सेट्रा। तो इसके लिए क्या प्रिंट, किस लिए यूज़, इसे किसके ज़रिए प्रिंट किया जाता है, प्लॉटर्स के ज़रिए। प्लॉटर कंसिस्ट ऑफ अ पेन फिटेड ऑन अ मूवेबल आर्म। इसके अंदर एक मूवेबल आर्म होता है, मतलब हाथ की तरह होता है इस तरह से, और उसके अंदर एक पेन फिट होता है, ठीक है, पेन इस तरह से फिट होता है, इस तरह से ऐसे से मूव करता है, तो वो प्लॉटर, ये जो पेन है, इससे जो है इमेज बनती है। इट इज़ यूटिलाइज मेनली बाई इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स एंड सेस्मोलॉजिस्ट। और ये मेनली किसके ज़रिए यूटिलाइज होता है, कौन कौन इसे यूज़ करता है नॉर्मली, जो आर्किटेक्ट होते हैं या इंजीनियर होते हैं, वो अपना जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना है उसके लिए यूज़ करते हैं, या सेस्मोलॉजिस्ट होते हैं। सेस्मोलॉजिस्ट किसे कहते हैं हम, सेस्मोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं अर्थक्वेक के बारे में, कि अर्थक्वेक कहाँ आ रहा है, ऐसी मशीन जो होती है अर्थक्वेक की सेस्मोलॉजी करने के लिए यूज़ किया जाता है इसे। उसके बाद स्पीकर क्या है, स्पीकर इज़ यूज टू जनरेट साउंड। स्पीकर जो है साउंड जनरेट के लिए, आवाज़ पैदा करने के लिए यूज़ करते हैं। वॉइस और म्यूज़िक फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम से जो वॉइस आ रही है, म्यूज़िक आ रहा है या आवाज़ आ रही है, वो हम किसके ज़रिए सुन सकते हैं, स्पीकर के ज़रिए। द क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक प्लेड ऑन द कंप्यूटर इज़ एक्सट्रीमली गुड। द क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक प्लेड ऑन द कंप्यूटर इज़ एक्सट्रीमली गुड बिकॉज इट हैज़ डिजिटल साउंड। और जो कंप्यूटर पे जो क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक है, जो आवाज़ है, म्यूज़िक की आवाज़ है, क्वालिटी है उसकी, मतलब उसकी जैसे हम कहें कि कितनी अच्छी क्वालिटी है, वो कैसे डिपेंड करता है, एक्सट्रीमली गुड होता है। क्यों अच्छी क्यों होती है, क्योंकि उसकी डिजिटल साउंड की वजह से हम अच्छी आवाज़, म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, उसकी हाई क्वालिटी सुन सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज सेड टू बी द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज सेड टू बी द मेन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर। इसे हम कंप्यूटर का मेन यूनिट कहलाते हैं, मतलब अगर ये नहीं होगा तो कंप्यूटर का फंक्शन नहीं होगा, कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। यही जो है मेन यूनिट है कंप्यूटर का। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द कंप्यूटर। और यही यूनिट, यही पार्ट CPU जो है हमारा, यही जिम्मेदार है सारी एक्टिविटीज़ जो कंप्यूटर के अंदर सारे काम हो रहे हैं, यही इसका जिम्मेदार है, यही सारे काम करता है। इट कंट्रोल्स ऑल द इंटरनल, एक्सटर्नल एंड डिवाइसेस।
एंड एग्जीक्यूट्स लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। यही सारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस और सारे डिवाइसेस को क्या करता है, एग्जीक्यूट्स करता है, मतलब कंट्रोल करता है। एग्जीक्यूट्स करता है लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशंस को। एग्जीक्यूट मतलब पूरा करना। लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशंस को भी यही करता है। इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस, एक्सटर्नल पार्ट जो है सभी को ये कंट्रोल करता है, और जितने भी बाकी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के उन्हें, यानी जो पार्ट हैं जैसे माउस और मॉनिटर, कीबोर्ड, इन सबको भी यही कंट्रोल करता है। ठीक है। द CPU इज द डिवाइस विच इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। और CPU क्या डिवाइस है, जो इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है, मतलब पहले चेक करता है उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। मतलब एग्जीक्यूट करना मतलब उस पर काम करना, पूरा करना, इंस्ट्रक्शंस को पूरा करना, जो कि हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसे पूरा करना। उसके बाद व्हेन द CPU ऑफ अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स ऑन अ सिंगल चिप ऑफ सिलिकॉन, अगर किसी कंप्यूटर का CPU जो है काम कर रहा है एक सिंगल चिप ऑफ सिलिकॉन पे, इट इज़ नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। तो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। एक सिंगल चिप, सिलिकॉन की जो सिंगल चिप होती है उस पर अगर काम पूरा कर रहा है हमारा CPU, तो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं उस चिप को। ठीक है, क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर चिप की हमें फोटो दी है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। चिप्स आर ऑफ द साइज ऑफ अ पोस्टेज स्टैम्प, जो कि ये एक पोस्टेज स्टैम्प के जरिए, मतलब एक छोटी छोटी स्टैम्प जो होती है हमारी, इसके साइज़ की होती है चिप, ये और छोटी भी होती है, इससे काफ़ी छोटी होती हैं। ऑल पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर इन देम, और जो सारे हम PC जिसे हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर जो घर में हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। माइक्रो प्रोसेसर चिप की एग्जाम वो है, ये फोटोज़ दी है आपको, और ये CPU बॉक्स है जो हमने नॉर्मली देख रखा है सबने। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज फॉर्म ऑफ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अब किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, CU यानी कंट्रोल यूनिट से, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी ALU से, और मेन मेमोरी यूनिट MMU से। इन तीनों को, ये क्या है, ये 3 सब यूनिट है, मतलब CPU के छोटे छोटे 3 यूनिट हैं। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, हमारा CPU बनता है। ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट क्या है, CU क्या है हमारा, द कंट्रोल यूनिट ऑफ द CPU मेनली डिलीवर्स कमांड सिग्नल्स टू द अदर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अब जो CU है, जो CU जो यूनिट है, यानी कंट्रोल यूनिट है जो CPU का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, यानी CPU का जो कंट्रोल यूनिट है, वो क्या करता है, डिलीवर करता है, मतलब पहुंचाता है एक जगह से दूसरी जगह कमांड को, कमांड के सिग्नल को। जो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, पूरे कंपोनेंट में, मतलब कंप्यूटर सिस्टम के इधर उधर हर पार्ट में जो सिग्नल पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है, कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट विद वेरियस ऑपरेशंस विच टेक शेप्स इन द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑपरेशंस, जो भी काम करे जा रहे हैं, डिफरेंट वेरियस काम करे जाते हैं, उसे वो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, मतलब कोऑर्डिनेशन में रखता है, उसे चलाता है। सारे काम को कौन करता है, कौन कंट्रोल करता है, सारे ऑपरेशंस को जो कि कंप्यूटर के अंदर हो रहे हैं, कौन करता है, शेप देता है। शेप देना मतलब विच टेक शेप इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर जो भी वेरियस ऑपरेशन, मतलब डिफरेंट काम चल रहे हैं, उसे कौन कंट्रोल करता है या कोऑर्डिनेशन में कौन लाता है। सीरीज़ में हमें जैसे कोई काम करना है, एक के बाद एक जो फंक्शन कर रहा होता है, कौन कर रहा होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। ये कंट्रोल यूनिट किसका पार्ट है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बार बार बता रहा हूँ कि याद हो जाए। ठीक है। इट फंक्शंस लाइक अ ट्रैफिक सिग्नल विच इंस्ट्रक्ट्स द फॉलो ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर। ये एक तरह का ट्रैफिक सिग्नल की तरह काम करता है, जैसे जो कि इंस्ट्रक्ट करता है द फॉलो ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर, जो डेटा को फॉलो करता है, मतलब जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो डेटा देते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो उसी को ट्रैफिक सिग्नल की तरह यूज़ करके उसे पूरे उसमें फंक्शंस करता है, मतलब उसे उस पर काम करता है। जैसे हम ट्रैफिक सिग्नल होता है, जब रेड लाइट होती है तो हमें रुकना होता है, या अगर ग्रीन लाइट होती है तो हमें चलना होता है। इसी तरह से ये सिग्नल्स को इंस्ट्रक्ट करता है, मतलब उसे रीड करता है, उसे पढ़ता है और उस पर कंट्रोल करता है पूरे कंप्यूटर के ऊपर। अब ALU क्या है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब हमें इसके नाम से पता चलता है कि ये अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट्स है, ये मतलब कुछ इसमें अरिथमेटिक और लॉजिकल काम ये करता होगा। ठीक है, तो क्या है इसमें, द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वेयर और अरिथमेटिक कैलकुलेशंस एंड मैनी अदर लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक कंपेयरिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ डेटा आर एग्जीक्यूटेड। ये वो यूनिट है, ये वो हिस्सा है कंप्यूटर का, उस जिस कंप्यूटर पार्ट का, इज दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का वो यूनिट है ये, जिसमें अरिथमेटिक कैलकुलेशन की जाती हैं और डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी डिफरेंट लॉजिकल काम जो हमें ऑपरेशंस करने हैं वो करता है ये। जैसे
कंपेयर करना और सॉर्टिंग ऑफ डेटा आर एग्जीक्यूटेड, जैसे हमें दो कंपेयरिंग करनी है कहीं पर, या हमें सॉर्टिंग ऑफ डेटा एग्जीक्यूटेड मतलब जो काम हो रहा है, एग्जीक्यूटेड मतलब जो हुआ काम है उसमें चेक करना है, तो ये सारे काम कौन करता है? ALU यूनिट, ठीक है, ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में, इसमें कैलकुलेशंस भी यही करता है। और फिर MMU यानी मेन मेमोरी यूनिट, द मेन मेमोरी इज़ नोन एज द प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। जो मेन मेमोरी है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और इंटरनल मेमोरी कहते हैं कंप्यूटर की, ठीक है। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू रीड ओनली मेमोरी यानी रोम, ये दो तरह से क्लासिफाइड है। कैसे कैसे? इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। कैसे? रोम में और रैम में। रोम किसे कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी। और रैम क्या है हमारा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, जिसे हम रैम कहते हैं। मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, अब कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे ये हम। इसमें क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड बिट। जो सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट जो होती है मेमोरी की, उसे क्या कहते हैं हम? बिट। शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, जिसे हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म है बिट। द वैल्यू ऑफ अ बिट इज़ आइदर 0 और 1। जो एक बिट की वैल्यू होती है या तो फिर 0 होती है या 1 होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट को ही हम क्या, बाइनरी डिजिट किसे कहते हैं? बाइनरी डिजिट होते हैं 0 और 1, उसे ही हम कहते हैं बिट। जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, जो इसकी वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ बिट इज़ आइदर 0 और 1। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जिसे, यानी जो पूरा कंप्यूटर जो वर्क करता है वो भी बाइनरी डिजिट पे ही कम वर्क करता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे आप लोग। तो जो बिट होती है, जो बाइनरी डिजिट होते हैं, या तो फिर वो 0 होता है या 1 होता है। जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है उसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। आगे आप लोग पढ़ेंगे ये सब। द गिवन टेबल बिलो शोज यू द अदर यूनिट्स अप्लाई टू मेजर मेमोरी। जो अलग अलग मेमोरी को हम मतलब समझने के लिए, मेजर नापने के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो यहाँ पर दिए। स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? बाइनरी डिजिट यानी 1 बिट, एक बिट सबसे छोटी यूनिट होती है। और 4 बिट किसके बराबर होती है? 1 निबल के बराबर। और 8 बिट किसके बराबर होती है? 1 बाइट के बराबर। फिर 124 बाइट किसके बराबर होती है? 1 किलो बाइट के बराबर। और 1024 बाइट किसके बराबर होती है? 1 किलो बाइट। और 1024 बाइट किसके बराबर होती है? 1 मेगाबाइट के बराबर यानी 1 MB। और जो हम GB जो कहते हैं, हमें 1 GB डेटा मिला है, 1 GB इंटरनेट है, वो 1 GB कितना होता है? 1024 MB के बराबर होता है। और फिर 1024 GB किसके बराबर होता है? 1 टेराबाइट के बराबर। ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट क्या है? ये यूनिट है किसकी? मेमोरी की। अब टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी कितने तरह की होती हैं, ठीक है। तो क्या है? द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर्स इज क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो कितने हिस्सों में डिवाइड है? प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में। प्राइमरी और इंटरनल मेमोरी, जिसे हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं प्राइमरी को, इज कॉल्ड द हाई स्पीड मेमोरी। इसे हम क्या कहते हैं? हाई स्पीड मेमोरी कहते हैं। हुज फंक्शन इज टू ऑक्यूपाई डेटा इन द प्रोग्राम्स प्रेजेंटली इन यूज़। और इसका फंक्शन क्या होता है? डेटा को ऑक्यूपाई करना यानी घेरना, या ये कह लिए उसे ऑक्यूपाई करना, जगह को उसे मतलब ऑक्यूपाई करना मतलब इकट्ठा, मतलब स्पेस घेरना एक तरह से जगह घेरना, ठीक है। डेटा एंड द प्रोग्राम प्रेजेंटली इन यूज़, जो हम डेटा या प्रोग्राम उस टाइम यूज़ कर रहे हैं उसे ऑक्यूपाई करना, ठीक है। उसे ये बताइए एक तरह से, जैसे कि अगर हम कहते हैं जगह ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब घेरता है, तो डेटा को वो इस तरह से अपने पास रखता है। रखना प्रोग्राम जो हम प्रेजेंटली जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये CPU का तीसरा यूनिट है। क्या है ये? थर्ड कंपोनेंट कहलाता है CPU का। क्या कहलाता है ये? कौन? प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी क्या कहलाता है? तीसरा, थर्ड कंपोनेंट कहलाता है CPU का। प्राइमरी मेमोरी कैन बी फर्दर क्लासीफाई इनटू रोम एंड रैम। और जो प्राइमरी मेमोरी है यानी इंटरनल मेमोरी है, इसे हम रोम और रैम में 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आगे पढ़ेंगे अब यहाँ एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है? इज़ द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर विच इज़ यूज्ड टू स्टॉक लॉन्ग टर्म डेटा।
ये वो मेमोरी है कंप्यूटर की, वो पार्ट है मेमोरी का, वो हिस्सा है जिसे हम लॉन्ग टर्म डेटा को स्टॉक करने के लिए, मतलब अगर हमें लंबे समय के लिए, काफ़ी वक्त के लिए अगर स्टॉक करना है, मतलब इकट्ठा करना है डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, तो उसके लिए ये हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ द मेमोरी विच परमानेंटली स्टोर्स ऑल द फाइल। और ये वो मेमोरी है, वो हिस्सा है मेमोरी का, वो पार्ट है जो कि फाइल्स को स्टोर करता है हमेशा के लिए, परमानेंटली। मतलब यहाँ से हम डिलीट नहीं कर, जब तक खुद डिलीट नहीं करेंगे यहाँ से हम, मतलब कोई फाइल डिलीट नहीं होगी जब तक हम इसे खुद डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है, कौन सा पार्ट है ये? एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जस्ट लाइक अ ह्यूमन बींग द कंप्यूटर ऑल्सो कंटेन अ ब्रेन कॉल्ड द CPU। और जो इंसान हैं, हम लोग ह्यूमन ब्रेन हैं, हमारी तरह ही इसके कंप्यूटर के पास एक ब्रेन होता है, दिमाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? CPU। CPU क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। which has a strong memory to stock all the information, जिसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है कंप्यूटर के पास या CPU के पास, जो कि स्टॉक करता है इन्फॉर्मेशन का, मतलब इकट्ठा करता है, एक अपने पास रख लेता है। इट यूटिलाइजेज वेरियस स्टोरेज डिवाइसेज विच वर्क एज इट्स मेमोरी। और उसे हम यूज़ करते हैं, वेरियस स्टोरेज डिवाइसेज को यूज़ कर क्या करता है ये? मतलब ये कहना चाह रहे हैं इसके पास स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर है, और जो वो पावर है, जो स्ट्रॉन्ग इसके पास एबिलिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी, मतलब जो स्टोरेज है या स्टॉक है, वो स्टॉक कर पाए, इकट्ठा कर पाए इन्फॉर्मेशन को। वो कैसे करता है? वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ कर। ठीक है, मेमोरी को स्टोर करने के लिए। जैसे स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर, जो स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बताएंगे यहाँ पर कौन कौन से हैं। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, पहले हम सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। यू विल नाउ लर्न अबाउट द स्टोरेज डिवाइसेस विच वर्क एज द परमानेंट मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि परमानेंट मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है कंप्यूटर की। यहाँ पर है जैसे द फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, HD जिसे कहते हैं हार्ड डिस्क या CD, ठीक है, और DVD एंड पेन ड्राइव आर द इंस्टेंसेस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। इंस्टेंसेस मतलब एग्जाम्पल। ये किसकी एग्जाम्पल है? सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस की एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से? फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड पेन ड्राइव। दीज एक्सटर्नल स्टोरेज यूज units in addition to the hard disk which is fixed inside the CPU tower are also utilized to send data from one computer to another। और जो ये एक्सटर्नल यूनिट है, एक्सटर्नल स्टोरेज यूनिट है, ये जो हम यूज़ करते हैं, साथ साथ जो HD होता है, हार्ड डिस्क होता है, जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स होता है, ये सब किस लिए हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं? हम एक जगह से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा को सेंड करने के लिए हम इन सब का यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क क्या है? द फ्लॉपी डिस्क इज सेड टू बी अ स्मॉल प्लास्टिक डिस्क। ये फ्लॉपी डिस्क क्या कहलाता है? एक प्लास्टिक डिस्क होती है, प्लास्टिक की शेप में डिस्क होती है, इंक्लोज इन अ स्क्वायर प्लास्टिक केस, जो कि प्लास्टिक के केस में स्क्वायर शेप का होता है। प्लास्टिक केस मतलब एक बॉक्स टाइप का होता है, छोटा सा पतला सा, उसके अंदर रखा होता है। ये इंक्लोज होती है मतलब बंद होती है। एंड कोटेड विद अ मैग्नेटिक मटेरियल, और मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होती है। ठीक है, द डिस्क इज 3.5 इन डायमीटर एंड कैन स्टॉक 1.4 MB ऑफ डेटा। और ये डायमीटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3.5 इसका डायमीटर होता है, और इसकी स्टोरेज कितनी होती है? 1.44 MB। अब ये इतनी छोटी MB, मतलब इतनी कम स्टोरेज होती है इसकी। देखिए 1.44 MB डेटा ये स्टॉक कर सकता है, मतलब इकट्ठा कर सकता है, रख सकता है। विच इज़ थॉट टू बी वेरी लिटिल मेमोरी एज पर टुडेज पैरामीटर। आज के हिसाब से हम देखा जाए तो 1 MB का डेटा बहुत ही छोटा हो गया। ठीक है, वी मे रीड एंड राइट डेटा ऑन टू a floppy by replacing it into the floppy drive which is fixed inside the system unit। और हम अगर हमें इसके अंदर जो स्टोरेज या जो इसके अंदर डेटा है, फिक्स्ड है, इसके अंदर फीड है, अगर हमें उसे पढ़ना है, रीड करना है, तो हम फ्लॉपी ड्राइव में इस फ्लॉपी डिस्क को हम एंटर करते हैं, जो कि कंप्यूटर के अंदर होता है, और उसे हम फिर पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं जो इसके अंदर डेटा है। वी मस्ट हैंडल अ फ्लॉपी विद ग्रेट केयर एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हीट, मॉइस्चर एंड डैमेज। और इसे हमें बहुत ज़्यादा इसकी मतलब बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, उसकी प्रोटेक्ट करनी पड़ती है हीट से, मॉइस्चर से और डैमेज से, मतलब उसे बहुत संभाल के रखना पड़ता है। वी मस्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट अ फ्लॉपी फ्रॉम वायरस बाय स्कैनिंग इट अगेंस्ट वायरस
ईच टाइम वी यूज़ इट। और हमें हर बार इसे प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लॉपी को क्या करना पड़ता है, वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए हमें इसका स्कैन करना पड़ता है। जब भी हम इसे यूज़ करते हैं तो इसकी पहले हमें स्कैनिंग करनी पड़ती है, चेक करना पड़ता है कहीं इसके अंदर वायरस तो नहीं है। फ्लॉपी डिस्क आर नॉट यूज़ वेरी कॉमनली एट प्रेजेंट, और आजकल ये अब यूज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा कम होती है। 1 MB की स्टोरेज कौन आजकल यूज़ करता है, ठीक है। 1 GB 2 GB की स्टोरेज नॉर्मली हो गई है, तो इसलिए इसके यूज़ अब कम हो गया है, ख़त्म हो गया है एक तरह से। ऑप्टिकल डिवाइस OD, अब ये क्या होता है? एन ऑप्टिकल डिवाइस इज स्टेड टू बी अ स्टोरेज डिवाइस विच यूज़ अ लेज़र बीम टू रीड एंड राइट डेटा। ऑप्टिकल डिवाइस क्या है? ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि कैसे यूज़ करता है, किस विच यूज़ अ लेज़र बीम, जो कि लेज़र की बीम को यूज़ करता है रीड करने के लिए और लिखने के लिए डेटा को। द कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डिजिटल वीडियो डिस्क आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। जो CD और DVD होती हैं वो ऑप्टिकल डिस्क की यानी OD की एग्जाम्पल हैं ये, ठीक है। डिफरेंट टाइप हैं इसकी, अलग अलग 2 टाइप दी हैं। कौन है? कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD और DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, ये किसकी एग्जाम्पल हैं, किसके टाइप्स हैं? ऑप्टिकल डिस्क की। उसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क, अब इसकी जो CD है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है। द कॉम्पैक्ट डिस्क और CD इज सेड टू बी अ सर्कुलर प्लास्टिक डिस्क। ये एक सर्कुलर प्लास्टिक डिस्क होती है इन केस इन अ हाईली रिफ्लेक्टिव मेटेलिक मटेरियल। हमने CD सभी ने देखी है हम लोगों ने, जो वो एक सर्कल के शेप की होती है, प्लास्टिक की होती है, जो कि मेटेलिक मटेरियल के अंदर, हाईली रिफ्लेक्टेड मेटेलिक मटेरियल के अंदर इंकेस्ड होती है, ठीक है। A CD कैन स्टोर अबाउट 700 MB ऑफ डेटा, और CD के अंदर 700 MB तक डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, मतलब स्टॉक कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। CDs आर वेरी यूजफुल टू स्टॉक म्यूज़िक, इमेजेस एंड वीडियो फाइल, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब इस्तेमाल में आती है किसके लिए? हम म्यूज़िक को स्टॉक कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, या इमेजेस या वीडियोज़ को हम सेव कर रहे हैं उसके लिए। दे आर यूटिलाइज्ड टू ट्रांसफ़र एंड स्टॉक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम। ये किस लिए यूज़ होती हैं? यूटिलाइज टू ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए। किसे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हमें कभी कभी ऐसा होता है हमारे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर उड़ जाता है तो हम CD लेके आते हैं या वहाँ पर सॉफ्टवेयर डलवाने जाते हैं, तो वो CD उसके अंदर डालते हैं, फिर उसके फिर CD को ओपन करते हैं, फिर सॉफ्टवेयर उसके अंदर डालते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशंस के लिए उसे स्टॉक कर लेता है, या ट्रांसफ़र करने के लिए हम उसे CD को यूज़ करते हैं। और यूटिलिटी प्रोग्रामिंग्स के लिए या कंप्यूटर गेम्स के लिए, जैसे कंप्यूटर गेम होते हैं, हम CD उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं, फिर गेम खेल पाते हैं, ठीक है। और CD निकाल देते हैं तो फिर गेम नहीं खेल पाते हैं। इसी तरह से हम गेम प्ले कर सकते हैं, एक्सेट्रा। टू रीड द डेटा स्टॉक इन CD, या CD के अंदर अगर जो डेटा है उसे पढ़ने के लिए हम इट मस्ट बी प्लेस इनटू द CD ड्राइव, उसे हमें CD ड्राइव के अंदर, यानी जो हमारा CPU होता है उसके आगे एक जो ऑप्शन होता है जिसमें हम CD लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? CD ड्राइव। तो CD के अंदर जो हमारा डेटा स्टॉक है, जो इकट्ठा है, जमा है, उसे पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? CD को CD ड्राइव में फिक्स करना होता है, जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स होता है। टू राइट डेटा इन अ CD, योर CD ड्राइव शुड ऑल्सो बी अ CD राइटर। और अगर तुम्हें डेटा फिक्स करना है, कंप्यूटर में तुमने CD लगा दी और तुम्हें CD के अंदर कोई डेटा लिखना है या वीडियो उसके अंदर सेंड करनी है या कुछ डेटा लिखना है उसके अंदर, तो तुम्हारे CD ड्राइवर के अंदर क्या होना चाहिए? CD राइटर भी होना चाहिए, ठीक है। CD should be handled with great care and protected from dust, heat and moisture। और CD जो होती है उसे हमें बहुत ज़्यादा केयर के साथ रखना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है, हिफाजत के साथ, और उसे हमें धूल से, गर्मी से और मॉइस्चर से यानी नमी से बचा कर रखना होता है। CDs आर ऑफ 3 टाइप्स। अब CDs कितनी तरह की होती हैं? ये 3 तरह की होती हैं। कौन सी? एक CD-ROM, CDR और CDRW। ये क्या है? CDs की टाइप्स हैं, ये 3 टाइप्स हैं CDs की। क्या क्या है? CD-ROM, CDR और CDRW। ये क्या है? CDs की 3 टाइप्स हैं। पहला क्या है? CD-ROM। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। अ CD-ROM कंटेन्स डेटा विच हैज़ बीन रिटन एट द मैन्युफैक्चरिंग टाइम। जब हम कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस टाइम पे जो डेटा कंटेन करता है वो क्या होता है? CD-ROM। CD-ROM किस टाइम का डेटा कंटेन करता है? किस टाइम का डेटा अपने अंदर इकट्ठा करता है? जिस टाइम मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। हैज़ बीन
रिटेन एट द मैन्युफैक्चरिंग राइट, वो डेटा, वो जो इंस्ट्रक्शन जो कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, या राइट कर रहे हैं, उसे क्या वो कौन कंटेन करता है? सी डी रोम। द डेटा कैन ओनली बी रीड बट कैन नॉट बी मॉडिफाई और इरेज्ड, और ये डेटा जो रोम में होता है, सी डी रोम में होता है, वो खाली हम उसे पढ़ सकते हैं, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं ला सकते, और ना ही उसे हम डिलीट कर सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते। सी डी आर, हेयर आर स्टैंड फॉर रिकॉर्डेबल। सी डी आर यानी आर किसके लिए यहाँ पर स्टैंड कर रहा है? आर का मतलब क्या है यहाँ पर? रिकॉर्डेबल, जो कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। विच सिग्निफाइज दैट द डेटा रिटन बाय द यूज़र कैन नॉट बी चेंज और इरेज, जिसका मतलब क्या है? जो कि डेटा जो लिखा गया है यूज़र के ज़रिए उसे हम चेंज नहीं कर सकते, ना मिटा सकते हैं। फिर सी डी आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू क्या है? हेयर आर डब्ल्यू स्टैंड फॉर री राइटेबल। जो यहाँ पर आर डब्ल्यू है, आर डब्ल्यू का मतलब क्या है यहाँ पर? री राइटेबल, यानी दोबारा लिखने के लायक। सी डी आर डब्ल्यू कैन बी यूटिलाइज टू राइट टाइम एंड अगेन, utilized to write time and again the data can be modified and erased as many times as required। सी डी रोम क्या है? इन दोनों में हम डेटा डिलीट नहीं कर सकते, ना चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। सी डी आर डब्ल्यू क्या है? सी डी आर डब्ल्यू मतलब री राइटेबल, जिसे हम लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। री राइटेबल, री मतलब दोबारा लिख सकते हैं, री मतलब दोबारा। सी डी आर डब्ल्यू एक ऐसा है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं टू राइट टाइम एंड अगेन, मतलब किसी भी वक्त हम उसे यूज़ कर सकते हैं और दोबारा हम उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने यूज़ कर दिया तो दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। और द डेटा कैन बी मॉडिफाइड एंड इरेज एज मैनी टाइम एज रिक्वायर्ड, और उसके अंदर का डेटा हम बार बार जितनी बार हम चाहते हैं उतनी बार मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाई करना मतलब उसके अंदर चेंजेस लाना, और इरेज करना मतलब अगर कुछ खराबी है या कुछ हमें इरेज करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें मिटानी पड़ी हमें, तो वो सब हम कितनी भी बार चाहें वो कर सकते हैं सी डी आर डब्ल्यू के अंदर। डिजिटल वीडियो डिस्क, जिसे हम कहते हैं डीवीडी, ये क्या होता है? अ डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी लुक्स एज सेम एज सीडी बट इट स्टोरेज कैपेसिटी इज 7 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ सीडी। डिजिटल वीडियो डिस्क जो होती है, डीवीडी जिसे हम कहते हैं, क्या है? वो सीडी की तरह ही दिखती है, मगर उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 7 गुना ज़्यादा होती है सीडी से। डीवीडी की जो स्टोरेज होती है, उसके अंदर जो जगह होती है, ये कह लिए मेमोरी जो कैपेसिटी होती है, वो कितनी होती है? 7 गुना ज़्यादा होती है। किससे? सीडी से। आ डीवीडी कंटेन्स 4.7 GB ऑफ कैपेसिटी। जो डीवीडी होती है वो 4.7 GB उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी होती है। यू कैन स्टोर अ कंप्लीट मूवी ऑन अ डीवीडी, इस डीवीडी के अंदर तुम पूरी की पूरी मूवी स्टोर कर सकते हो। टू रीड अ डीवीडी वी रिक्वायर टू प्लेस इट इनटू अ डीवीडी ड्राइवर और डीवीडी प्लेयर, और अगर हमें डीवीडी चलानी है या उसके अंदर का डेटा हमें देखना है या रीड करना है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? डीवीडी ड्राइवर की और डीवीडी प्लेयर की। नाउ अ डेज डीवीडी और सीडी कॉम्बो ड्राइव्स आर वेरी यूजुअल, और आजकल के ज़माने में जो हम यूज़ करते हैं उस एक ही ड्राइव में डीवीडी और सीडी हम यूज़ करते हैं। मतलब उसके लिए अलग अलग ड्राइव नहीं चाहिए होती है कि सीडी ड्राइवर अलग हो और डीवीडी ड्राइवर अलग हो। कॉम्बो है मतलब कॉमन है, एक ही यूज़ होता है, एक ही ड्राइव यूज़ होता है, कॉम्बो ड्राइवर है इसका, ठीक है। दीज ड्राइव्स फंक्शंस बोथ एज डीवीडी एंड सीडी प्लेयर, और ये जो ड्राइव्स होते हैं वो डीवीडी और सीडी प्लेयर के लिए, दोनों के लिए फंक्शन है, मतलब काम हम दोनों के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव और यूएसबी। पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव और यूएसबी क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। The pen drive or flash drive is convenient means to transfer data because it is light and small about the size of our thumb। जो पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव होती हैं वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट मीन हैं टू ट्रांसफ़र डेटा, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट मतलब बहुत आसान और ईजिली ज़रिया है हमारा ये, क्योंकि ये बहुत हल्की होती है, स्मॉल होती है, छोटी होती है, हमारे थंब के अंगूठे के साइज़ की होते हैं ये। द पेन ड्राइव इज़ ऑल्सो नोन एज यूएसबी ड्राइव, और पेन ड्राइव को ही हम यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं। USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। USB की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ फ्लैश ड्राइव में बी 1 GB और मोर, और जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उसकी जो क्षमता होती है, उसकी जो एबिलिटी होती है कि वो कितनी, मतलब उसकी एबल है कि वो कितना जो है फ्लैश ड्राइव अपने अंदर स्टोरेज रख सकती है, कितनी मेमोरी है उसके अंदर, ठीक है, मतलब उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो स्टोर कर ले डेटा। तो 1 GB से लेकर उससे कितना और ज़्यादा इसके अंदर एबिलिटी होती है, ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है।
फ्लैश मेमोरी डिवाइस इज कंसिडर्ड अ सॉलिड स्टेट डिवाइस विच इंडिकेट्स दैट इट हैज़ नो मूवेबल पार्ट। फ्लैश मेमोरी डिवाइस जो होता है फ्लैश मेमोरी डिवाइस जो होता है वो ये बताता है सॉलिड स्टेट में होता है डिवाइस विच इंडिकेट दैट इट हैज़ नो मूवेबल पार्ट्स, जिससे ये पता चलता है कि इसके अंदर कोई मूवेबल पार्ट नहीं है, मतलब हम ऐसा पार्ट नहीं है उसके अंदर कि हम उसे निकाल दें। दिस मेक इट्स हैंडी एंड रिलेबल, और उसे वो हैंडी बनाता है, मतलब इतना आसान बनाता है कि आराम से हम उसे यूज़, रिलेबल मतलब ईजी टू यूज़ और हैंडी मतलब ईजी टू कैरी, कि हम उसे आराम से उसे हाथ में ले सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं और उसे हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश ड्राइव कैन बी प्लग्ड इनटू एनी यूएसबी पोर्ट ऑफ आवर कंप्यूटर, और जो फ्लैश ड्राइव होती है कंप्यूटर के किसी भी पोर्ट में हम उसे स्विच कर सकते हैं, प्लग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। डेटा स्टोर्ड इन अ पेन ड्राइव यानी पीडी कैन बी एक्सेस मच फास्टर देन एनी अदर एक्सटर्नल ड्राइव। जो हम डेटा पेन ड्राइव के अंदर रखते हैं वो हम बहुत तेज़ और फास्टर वे में एक्सेस कर सकते हैं किसी और एक्सटर्नल ड्राइव के ज़रिए। अगर हम किसी और एक्सटर्नल ड्राइव को यूज़ कर रहे हैं और पीडी यूज़ कर रहे हैं यानी पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी एक्सेस करने में, फास्टर एक्सेस करने में, किसके मुकाबले, बाकी एक्सटर्नल ड्राइव के मुकाबले डेटा को एक्सेस करने में। अब ये क्या है, HD एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या है? एन एक्सटर्नल और पोर्टेबल हार्ड ड्राइव अलाउज द यूज़र टू स्टोर और बैक अप सिग्निफिकेशन इंफॉर्मेशन और सिग्रेगेटली फ्रॉम द मेन इंटरनल हार्ड ड्राइव। अब जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती हैं, काफ़ी जगह हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि वो उसे हम पोर्टेबल है, पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अलाउज द यूजर्स टू स्टोर और बैकअप सिग्निफिकेशन इन्फॉर्मेशन। ये क्या है, ये किस लिए नॉर्मली यूज़ करते हैं? बैकअप के लिए। जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क इरेज हो गई, ये कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क लगी है उसके अंदर से डेटा उड़ गया, तो इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं हम इन्फॉर्मेशन को, बाद में हम उसे यूज़ कर पाएँ। और मेन इंटरनल हार्डवेयर, जो मेन इंटरनल हार्ड ड्राइव है उसके अंदर हमें अगर डेटा एक जगह से दूसरी जगह प्रोसेस करना, उसके अंदर हमें डेटा भेजना है तो इससे हम भेज सकते हैं। ये हम बाहर से कनेक्ट करते हैं, ये जो हमारा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है, ठीक है। इट कैन बी यूज टू स्टोर लार्ज म्यूजिक फाइल, मूवीज, डिस्क इमेजेस, DVD इमेजेस एंड इवन अ बैकअप ऑफ कंटेंट ऑफ योर मेन इंटरनल हार्ड ड्राइव। और ये किस लिए यूज़ होता है? लार्ज म्यूज़िक, बड़े बड़े म्यूज़िक को स्टोर करने के लिए, जमा करने के लिए, या फाइल्स को, उनकी फ़ाइल्स को, या मूवीज़ को अगर हमें सेव करना है या स्टोर करना है, या डिस्क इमेजेस है हमारी उसे करना है, या DVD इमेजेस हैं उन्हें भी हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ तक कि हम कंप्यूटर का जो बैकअप है, ठीक है, कंटेंट ऑफ योर मेन इंटरनल हार्ड ड्राइव, जो हार्ड ड्राइव है कंप्यूटर की उसका जो बैकअप है, मतलब अगर उससे कोई चीज़ डिलीट हो जाए तो हमें दोबारा चाहिए हो, उसके लिए हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं कि उसके अंदर भी हम चीज़ें सेव कर दें कि अगर वो इरेज हो जाए तो हम इसे वापस यूज़ कर सकें और उसे अंदर सेव कर सकें। एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव इज़ पोर्टेबल एंड ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लग एंड प्ले थ्योरी। जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होता है पोर्टेबल होता है, मतलब इसे हम इजीली हम जेब में रख के ले जा सकते हैं या हाथ में कैरी करके ले जा सकते हैं। पोर्टेबल है मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और ये किस ऑपरेशन पे बेस है, मतलब इसे हम यूज़ कैसे करते हैं? सिंपली हम इसे प्लग होता है इसका, प्लग एंड प्ले थ्योरी, मतलब इसका प्लग लिया और उसमें कंप्यूटर में कनेक्ट किया और इसे यूज़ करना शुरू कर दिया, तो इतना ईजी होता है ये। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स पैटर्न्स कंटेन अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 500 GB to 2 TB और इवन मोर। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो होते हैं उसके अंदर 500 GB से लेकर 2 TB तक हम स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसके अंदर, और स्टोर कर सकते हैं हम उसके अंदर इतना 500 GB से लेकर 2 TB तक, और उससे ज़्यादा तक हम स्टोर कर सकते हैं। इतने ज़्यादा कैपेसिटी होती है एक्सटर्नल ड्राइव की, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है? Hardware and software. The hardware and software components of the computer work hand in hand to make the computer function and execute the work you ask इट टू डू। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट है, जो कंपोनेंट है कंप्यूटर का, वो क्या करता है? हाथ के हाथ काम करता है। किस पर? जो कि हमने उसे फंक्शन दिया है, कंप्यूटर फंक्शन पे हाथ के हाथ काम करता है जो कि हमने उसे करने को कहा है। किस काम को पूरा करता है वो? कंप्यूटर के उस फंक्शंस को मेक द कंप्यूटर फंक्शन, मतलब कंप्यूटर के फंक्शंस को बनाता है, हाथ के हाथ वो काम पूरा करता है जो हमने उसे दिया है। एज यू आस्क टू इट टू डू, मतलब जो हमने काम उससे करने को कहा है वो हाथ के हाथ काम पूरा करता है कंप्यूटर के फंक्शंस को चलाकर।
एज हैज़ बीन डिस्कस अर्लियर, हार्डवेयर डिनोट्स द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो हार्डवेयर होता है वो क्या होता है, फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट, जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, जो हमें नज़र आता है। इट इनकॉर्पोरेट्स द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये क्या करता है, आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस को इनकॉर्पोरेट करता है। द CPU टावर एंड इट्स मैनी कंपोनेंट, और जो CPU टावर होता है और उसके जो काफ़ी कंपोनेंट्स हैं उन्हें इनकॉर्पोरेट करता है। These are known as the tangible component of the computer system. You will now study about software. और इन्हें हम क्या कहते हैं, tangible component of the computer system. कंप्यूटर सिस्टम की tangible component कहलाते हैं। You will now study about software. अब हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या है, और यहाँ ये क्या है, These are known as tangible component. tangible किसे कहते हैं, असली, ठीक है, रियल। टेंजिबल मतलब रियल, भरोसेमंद, या ये कह सकते हैं हम असली, टचेबल या रियलेबल, जिसे हम छू सकते हैं या जो असली हो, ठीक है। ये क्या है, कंप्यूटर के असली या टेंजिबल या रियल, या जिसे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टचेबल, जो छूने के काबिल लायक हो, उसे हम छू सकते हो जिसे। अब क्या है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे हम, कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट गिव्स डायरेक्शन टू द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है जो कि डायरेक्शंस टू द कंप्यूटर अबाउट द वर्क, जो कि कंप्यूटर को डायरेक्शन देता है काम का, कि क्या काम करना है। टू बी कॉज्ड आउट एंड हाउ दीज वर्क आर टू बी एग्जीक्यूटेड, कि वो काम कैसे करना है और वो काम कैसे पूरा किया जाएगा, ये सॉफ्टवेयर बताता है। ये डायरेक्शन देता है कंप्यूटर को कि इस तरह से काम किया जाएगा, इस तरह से काम पूरा होगा, ठीक है। ये कौन काम देता है, ये सॉफ्टवेयर बताता है। ये किसे बताता है, कंप्यूटर को। दस दे आर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मेक द हार्डवेयर वर्क। और ये क्या है, प्रोग्राम का कलेक्शन है जो कि हार्डवेयर को इस लायक बनाता है कि वो काम कर पाए। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो हार्डवेयर काम नहीं कर पाएगा, हार्डवेयर इस काबिल नहीं होगा कि वो काम कर पाए। इट कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 मेजर ग्रुप, और ये 3 मेजर ग्रुप में, 3 मेजर ग्रुप में कैटेगराइज्ड है, ठीक है। कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर दूसरा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द सेट ऑफ प्रोग्राम विच हैव बीन रिटन फॉर द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, उस प्रोग्राम के सेट को कहते हैं जो कि बनाया गया है, लिखा गया है वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के काम करने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज इन टू। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कई तरह से डिवाइड है, कई तरह से बटा हुआ है। क्या है, डिवाइस ड्राइव। डिवाइस ड्राइवर क्या है, डिवाइस ड्राइवर और सॉफ्टवेयर ड्राइवर इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम विच अलाउज हायर लेवल कंप्यूटर प्रोग्राम टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर डिवाइसेज। डिवाइस ड्राइव और ड्राइवर और सॉफ्टवेयर ड्राइवर जो होता है उसे क्या कहते हैं, हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं उसे हम, जो कि हम एबल करता है या लायक या अलाउ करता है, मतलब अलाउ करता है, हमें कहता है कि हाँ मतलब राज़ी है, मतलब वो इजाज़त देता है। अलाउज हायर लेवल कंप्यूटर प्रोग्राम, जो हायर लेवल कंप्यूटर प्रोग्राम को अलाउ करता है, ठीक है, इजाज़त देता है टू इंटरेक्ट विद हार्डवेयर डिवाइसेस, कि वो हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करें और बाकी काम करें। जैसे इंस्टेंसेस ऑफ डिवाइस ड्राइवर आर स्कैनर, डिजिटल कैमरा एंड प्रिंटर। इंस्टेंसेस मैंने बताया, ये इसका मतलब है एग्जाम्पल ऑफ डिवाइस ड्राइवर आर स्कैनर, डिजिटल कैमरा एंड प्रिंटर। इसकी एग्जाम्पल क्या क्या है, डिवाइस ड्राइवर की, स्कैनर, डिजिटल कैमरा और प्रिंटर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ अस टू कम्युनिकेट ईजिली विद द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इस काबिल बनाता है कि हम कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट कर पाएँ, मतलब बात कर पाएँ। इट फंक्शंस एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र्स। और ये इस तरह से काम करता है कि जैसे हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस, एक बीच में मतलब रास्ता, ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन में मदद करता है। फॉर इंस्टेंस विंडोज़ OS, मैक एंड लिनक्स फॉर एप्पल कंप्यूटर आर नोन एज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये किसकी एग्जाम्पल है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल हैं।
सर्वर, सर्वर क्या है? सर्वर गिव्स एसेंशियल सर्विसेज थ्रू आउट अ नेटवर्क। सर्वर क्या देता है हमें? एसेंशियल सर्विसेज देता है, कुछ खास एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमें थ्रू आउट अ नेटवर्क, पूरे नेटवर्क के जरिए, पूरे नेटवर्क में, ठीक है। यूटिलिटीज़, यूटिलिटीज़ क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज़ डेवलप्ड टू कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर। अब ये क्या है? कॉन्फ़िगर मतलब रूप देना, ठीक है, रूप देना। ऑप्टिमाइज मतलब सबसे अनुकूल विधि काम में लेना, सबसे अच्छी विधि, सबसे अच्छा जो ये के लिए सबसे अच्छे तरीका इस्तेमाल करना, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? एक काइंड का, एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है विच इज़ डेवलप टू कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन द कंप्यूटर, जो कि इस तरह से डेवलप किया गया है कि वो कॉन्फ़िगर करे या ऑप्टिमाइज़ करे और मेंटेन करे कंप्यूटर को। फॉर इंस्टेंस एंटीवायरस प्रोग्राम, यूटिलिटीज़ एंड डिस्क क्लीनर फॉर कंप्रेसिव फाइल। ये क्या है? इसकी एग्जाम्पल है। फॉर इंस्टेंसेस का मतलब फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंसेस मतलब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इंस्टेंसेस मतलब होता है एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम, एंटीवायरस प्रोग्राम क्या करता है? मेंटेन करता है कंप्यूटर को, कैसे? वायरस को क्लीन कर। या यूटिलिटीज़ एंड डिस्क क्लीनर जो होते हैं, ये सब क्या करता है? इसे जो है मेंटेन करता है कंप्यूटर को। तो ये क्या आ गया? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ गया सब। अब विंडोज़ सॉफ्टवेयर, विंडोज़ सॉफ्टवेयर क्या है? अब विंडोज़ सिस्टम इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस, GUI। विंडोज सिस्टम क्या है? एक सिग्निफिकेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। विच सपोर्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ विंडो मैनेजर्स, जो कि विंडो मैनेजर को सपोर्ट करता है, किस लिए? एग्जीक्यूशन में, मतलब काम पूरा करने में। विच सपोर्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ विंडो मैनेजर, विंडो मैनेजर के काम पूरे करने में ये सपोर्ट करता है, ठीक है, हेल्प करता है। एंड गिव बेसिक सपोर्ट टू द ग्राफिक्स हार्डवेयर, और ग्राफिक्स हार्डवेयर को भी सपोर्ट करता है, ये बेसिक सपोर्ट देता है। एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस, और कीबोर्ड और माउस को, जैसे वो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, उन्हें भी ये सपोर्ट करता है। अब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूजुअली गिव्स टूल्स टू असिस्ट अ प्रोग्राम इन राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या है? वो हमें टूल्स प्रोवाइड करता है कि हम प्रोग्रामर, असिस्ट अ प्रोग्रामर, किसी प्रोग्रामर को वो टूल्स देता है, मदद करता है। कैसे? मदद करने के लिए वो टूल्स प्रोवाइड करता है। कौन? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। इन राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामर को जो मदद करता है उसे क्या कहते हैं हम? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। और वो कैसे मदद करता है? हमें टूल्स प्रोवाइड करके, टूल्स देकर। इंस्टेंसेस ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आर एज फॉलोज। अब इसके कुछ इंस्टेंसेस दिए हैं, इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं। इंस्टेंसेस मतलब एग्जाम्पल, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर और डिबगर और लिंकर और टेक्स्ट एडिटर। ये क्या है? इसके इंस्टेंसेस हैं, मतलब उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। किसकी एग्जाम्पल्स हैं? ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स की। स्टार्ट करते हैं। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू इनटू मशीन लैंग्वेज। अब जो हम हाई लेवल लैंग्वेज है प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है, उसे मशीन लैंग्वेज में चेंज कौन करता है? कंपाइलर, कंपाइलर करता है, एंड इंटरप्रेटर करता है, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे डिबगर क्या है? डिबगर क्या है? डिबगर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज़ यूज टू टेस्ट एंड डिबग द अदर प्रोग्राम। डिबगर किसे कहते हैं हम? अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स इन लोकेटिंग एंड करेक्टिंग प्रोग्रामिंग एरर। वो प्रोग्राम जो कि मदद करता है हमें लोकेट करने में या करेक्शन करने में प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्रामिंग एरर के अंदर। अगर कोई प्रोग्रामिंग करते में या प्रोग्रामिंग के अंदर कोई ख़राबी आ गई, एरर है, तो उसे लोकेट करने में, मतलब पता करने के लिए और उसे सही करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डिबगर यूज़ करते हैं, ठीक है। और डिबग क्या होता है? लोकेट एंड करेक्ट एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम कोड। ये क्या करता है? इसका काम क्या है? डिबग करना, ठीक है। डिबग द अदर प्रोग्राम मतलब उसके अंदर जो खराबियां हैं या उसके अंदर एरर है, उसे कौन सही करता है? डिबगर करता है। डिबगर क्या है? एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है। ये क्या करता है? दूसरे प्रोग्राम के अंदर, दूसरे कंप्यूटर के प्रोग्राम के अंदर या प्रोग्रामिंग जो है अंदर, उसे क्या करता है? चेक करता है, उसकी खराबियों को ख़त्म करता है। लिंकर, लिंकर क्या है? लिंकर इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। लिंकर क्या कहलाता है? ये भी एक प्रोग्राम कहलाता है। विच टेक वंस और मोर ऑब्जेक्ट generated by a compiler and combine them into a single executable program। लिंकर क्या है? लिंकर से भी, लिंकर जो वर्ड है हमें पता चल रहा है, इस सही मीनिंग पता चल रहा है। लिंकर मतलब लिंक करने वाला।
ये क्या करता है, ये भी एक प्रोग्राम है जो कि एक और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो कि बनाए गए हैं कंपाइलर जनरेट बाय अ कंपाइलर एंड कंबाइंस देम इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ये क्या करता है, काफ़ी एक और उनसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो कि कंपाइलर के ज़रिए जनरेट किए गए हैं, बनाए गए हैं, ये कंपाइलर के ज़रिए और इंटरप्रेटर के ज़रिए जो बनाए गए हैं उसे क्या करता है, वो कंबाइन कर देता है, मिक्स कर देता है, एक बना देता है, सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बना देता है। सारे प्रोग्राम को मिलाकर एक बना देता है, एक ऑब्जेक्ट बना देता है। ठीक है। टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्राम अप्लाइड टू एडिट प्लेन टेक्स्ट फाइल। ये टेक्स्ट एडिटर क्या करता है, ये एक तरह का प्रोग्राम है जो कि हम अप्लाई करते हैं, किस लिए, प्लेन टेक्स्ट फाइल को एडिट करने के लिए। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दोस प्रोग्राम विच आर रिटेन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क फॉर इंस्टेंसेज। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए लिखे गए हों, जैसे कि बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर में क्या है, दिस सॉफ्टवेयर इज अप्लाइड टू हेल्प कंपनीज इंक्रीज और मेजर देयर प्रोडक्टिविटी एज वेल एज एंड रिड्यूस कॉस्ट एंड फैसिलिटेट कंपनी ऑपरेशन। ये बिजनेस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं ये मेनली उसलिए बिजनेस सॉफ्टवेयर इसलिए बनाए गए कि बिजनेस में यूज कर पाएं। जैसे दिस सॉफ्टवेयर इज अप्लाइड टू हेल्प कंपनीज इंक्रीज और मेजर देयर प्रोडक्टिविटी। ये इसलिए बनाए गए, इसलिए अप्लाई की जाते हैं ये कंपनी के अंदर कि उसकी प्रोडक्टिविटी को मेजर किया जाए और इंक्रीज करा जाए। उसके अंदर प्रोडक्शन हो रही है, जो प्रोड्यूस करा जा रहा है सामान या माल जो भी बनाया जा रहा है, उसकी मेजर के लिए, उसे नाप तोल के लिए कि क्या है, कैसा है, कितना मेजर हो, मतलब मेजर के लिए, और इंक्रीज़ के लिए मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ रही है, बढ़ाने के लिए हम इससे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। एज वेल एज एंड रिड्यूस कॉस्ट एंड फैसिलिटेट कंपनी और ऑपरेशन, और कंपनी के ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करने के लिए और कॉस्ट को कम करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ये क्या है, ये भी है इसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल। फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल है ये सब। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। इसे हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, CAD को, यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग यानी CADD के नाम से भी जानते हैं। इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये क्या है, एक एप्लीकेशन है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है फॉर द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन एंड डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन। किस लिए कि हमें कोई डिज़ाइन बनाना है, डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन करनी है, उसके लिए ये हम यूज़ करते हैं। डेटाबेस, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। ये कलेक्शन है, एक मतलब ग्रुप है जो कलेक्ट किया गया है, डेटा का कलेक्शन है। क्या है ये डेटाबेस, डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज़ टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डेटा। इसका मकसद क्या है, इसका काम क्या है कि सॉफ्टवेयर को मैनेज करना और उसे ऑर्गेनाइज डेटा मतलब टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डेटा। ऑर्गेनाइज मतलब सही से उसे मैनेज करके रखना, और सीरीज में लगाना मतलब 1 by 1 उसे अरेंज करके रखना। MS Access, DBase, FoxPro, Paradox एंड Oracle आर सम ऑफ द इंस्टेंसेज ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ये कुछ एग्जांपल्स दी हैं इसकी, किसकी, डेटाबेस सॉफ्टवेयर की। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर क्या है, इट हैज़ द यूनिक कैपेबिलिटीज़ ऑफ रनिंग टेस्ट एंड ट्रैकिंग डेवलपमेंट। इसमें क्या है, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये रनिंग टेस्ट को चला सके, और ट्रैकिंग डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट क्या क्या हो रहा है, कितनी बढ़ोतरी हो रही है, उसे ट्रैक कर सके, चेक कर सके। इट हैज़ ऑल्सो द कैपेबिलिटीज़ ऑफ कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर, और ये कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर की इसके अंदर क्या है, एबिलिटी है मतलब कैपेबिलिटीज़ है, इसके अंदर क्षमता है। पीस ऑफ वर्क इज़ डन बाय 2 और मोर पीपल और ग्रुप वर्किंग टुगेदर। क्या कह लेते हैं उसे हम, कोलैबोरेटिव, यानी जो ग्रुप एक काम करता है उसे क्या कहते हैं हम, कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर। और कोलैबोरेटिव किसे कहते हैं, जब एक काम कई ग्रुप मिलकर करता हो, और कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर मतलब उसी काम पर हमें जो सॉफ्टवेयर है, जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, उस पर काम करता है। इट इज़ ऑफन यूटिलाइज इन टीचिंग एंड सेल्फ लर्निंग, और इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, टीचिंग के लिए और अपने खुद के पढ़ने के लिए। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या है, मीडिया प्लेयर एंड रियल प्लेयर आर द इंस्टेंसेस ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। जो हम मीडिया प्लेयर होता है या रियल प्लेयर्स होते हैं, ये किसके इंस्टेंसेस हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। दिस सॉफ्टवेयर विल अलाउ द यूजर टू क्रिएट ऑडियोज एंड वीडियोज़, और इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम ऑडियो और वीडियो बना सकते हैं, जैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं वीडियो की और ऑडियो की। वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, द मेन पर्पस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज टू जनरेट डॉक्यूमेंट्स। इसका मेन मकसद क्या है, डॉक्यूमेंट को जनरेट करना, डॉक्यूमेंट्स को बनाना। MS वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड एंड सम अदर टेक्स्ट एडिटर आर द इंस्टेंसेस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब ये MS वर्ड, नोटपैड ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं इसकी। एडिटर आर द इंस्टेंसेस मतलब एग्जाम्पल, ये किसके एग्जाम्पल हैं, वर्ड प्रोसेसिंग की एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज, एक्सरसाइज।
अब ये हमें एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज करेंगे अब यहाँ पर हम, जैसे पहले क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs, ये आपको किस में करनी है, ये आपको बुक में ही रहने देना है। ये हमें कॉपी में करने हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हमें बुक में ही रहने देना है। और ये एक्टिविटी जो है आपको ये खुद करना है, ठीक है, ये HW है, ये आपको सेल्फ करना है, आपको अपने आप करना है एक्टिविटी ये। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरू करते हैं MCQs से। पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर A, विच इज़ नोन एज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेन मेमोरी हम किसे कहते हैं, रैम को, RAM, रैम को क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं कंप्यूटर की। तो इस पर आप टिक करिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बी पार्ट, विच वर्क एज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बोथ। कौन सा ऐसा इसमें है जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह काम करता है, मॉडम, स्कैनर या माउस। तो माउस क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह काम करता है कंप्यूटर के अंदर। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इस पर टिक करिए। उसके बाद सी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंटेलिजेंस टू द कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर को हमें जो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, जो मतलब उसके अंदर समझ देता है, सेंसिटिव बनाता है उसे, कौन देता है उसे इंटेलिजेंस, कौन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के होने की वजह से कंप्यूटर के अंदर इंटेलिजेंस आती है। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है, इस पर आप टिक करिए। डी पार्ट, विच इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से ऐसा कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, जो कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर, प्रिंटर या कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, हम इसे डेटा इनपुट करने के लिए, डेटा लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा डिवाइस हुआ, इनपुट डिवाइस। इन्होंने कौन सा पूछा है, जो आउटपुट डिवाइस नहीं है तीनों में से, तो कीबोर्ड हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, इस पर आप टिक कर लिए। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, अभी हम कॉपी में करेंगे, इसके लिए अभी कॉपी ओपन करेंगे, ठीक है। पहले फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, ए, इनपुट इज नोन एज द डैश इन्फॉर्मेशन। इनपुट क्या कहलाती है, हमारी रॉ इन्फॉर्मेशन, मतलब रॉ मतलब कच्ची, जिसे अभी उस पर काम किया जाए। रॉ इन्फॉर्मेशन मतलब वो इन्फॉर्मेशन जिस पे अभी और काम होना है, ठीक है। तो इनपुट को क्या कहते हैं हम, रॉ इन्फॉर्मेशन, RAW। उसके बाद प्रोसेसिंग इज सेड टू बी द ऑपरेशन ऑफ डेटा। डेटा का जो ऑपरेशन है, डेटा पे जो काम किया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑपरेशन। सी पार्ट, आउटपुट इज द प्रोसेस्ड डेटा गिवन बाय द कंप्यूटर आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो हमें आउटपुट डेटा मिलता है उसे क्या कहते हैं हम, प्रोसेस डेटा, मतलब जिस पर प्रोसेस हो चुका हो उसे क्या कहते हैं हम, प्रोसेस डेटा। आउटपुट डेटा क्या है, प्रोसेस डेटा है, जिस पर काम हो चुका हो, प्रोसेस हो चुका हो, यानी उस पर प्रोसेसिंग हो चुकी हो। डी पार्ट, ऑल डैश पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। वो कौन सा हिस्सा है जिसे कंप्यूटर का, जिसे हम हार्डवेयर कहते हैं। ऑल फिजिकल पार्ट, फिजिकल पार्ट मतलब हम जिसे हम टच कर सकते हो, जिसे हम छू सकते हो, वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट कहलाता है। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिए हम कॉपी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ये हमें कॉपी में करना है, ठीक है। किस पे करना है हमें, कॉपी पे। तो इसके लिए सभी कॉपी ओपन करिए और यहाँ पर कॉपी के टॉप पर लिखेंगे पार्ट फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, हेडिंग है चैप्टर का नाम। और यहाँ पर सभी को, इन तीनों को अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग लिखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर उसके बाद स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्कैनर। स्कैनर का यूज़ क्या है, अब इसमें हमें पूरा यूज़ बताना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आंसर है ये। इसमें क्या है, आंसर नंबर ए, व्हाट इज द यूज ऑफ स्कैनर। द स्कैनर एनेबल अस टू क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग इमेजेस। स्कैनर डज is by shining a light on the image. After image is scanned and transferred to computer memory, the same can be modified as per requirement. We can use scanner to stock photograph on computer or transfer a picture from a book into your presentation. ये इसका पूरा आंसर है, जो कि मैं आपको ये पूरा पीछे अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो एक बार रीड कर दे रहा हूँ मैं दोबारा। द स्कैनर enable us to create an electronic form of printed image. Scanner does is by shining a light on the image. After image is scanned and transferred to computer memory, the same can be modified as per requirement. We can use scanner to stock photograph on computer or transfer a picture from a book into your presentation. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, ये क्या है हमारा, व्हाट इज QWERTY, QWERTY। वैसे ये फुल फॉर्म इसकी अलग है, मगर इसे हम अलग एक साथ पढ़ लें, QWERTY, ठीक है। QWERTY क्या है,
क्वेटी इज़ अ कीबोर्ड। क्वेटी क्या है? एक कीबोर्ड है। विच वॉज इन्वेंटेड बाई अ क्रिस्टोफर लेथम शोल्स। किसने बनाया था इसे? क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने बनाया था। कब बनाया था? 1875 में। और इट कंटेन्स 104 कीज़। इसके अंदर कितने बटन होते हैं, कितने कीज़ होते हैं? 104 कीज़ होती हैं इसके अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी क्या है? व्हाट डू द इनपुट डिवाइस डू। जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है? सी है इसका, द इनपुट डिवाइस इज एक्सेप्ट इनपुट। इनपुट डिवाइस क्या करते हैं? इनपुट को एक्सेप्ट करते हैं इन सेवरल फॉर्म, अलग अलग तरीकों से, फ्रॉम द यूज़र से, एंड चेंज इट इनटू अंडरस्टैंडेबल मशीन फॉर्म। और उस लैंग्वेज को, उस इनपुट को अपने मशीनी लैंग्वेज में, कि वो उसे समझ पाए, अंडरस्टैंडेबल मतलब समझने वाली मशीनी फॉर्म में उसे चेंज कर देते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर, अब कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक एंड माइक्रोफोन। ये किसकी एग्जाम्पल हैं? हमारी इनपुट डिवाइसेस की एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डू यू मीन बाई माउस। माउस क्या होता है? सभी ने देखा है, मगर वो होता क्या है? बाई माउस वी मीन अ पॉइंट डिवाइस। इट इज़ यूज इन अ ग्राफिक एनवायरमेंट लाइक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इट परफॉर्म्स PERFORMES। अब यहाँ पर जब ये वर्ड आधे रह जाते हैं तो हम यहाँ पर ऐसे ऐसे हैश लगाते हैं, हाइफन लगाते हैं, और फिर ये जो डैश लगाते हैं उसके बाद आगे के वर्ड लिखते हैं, कि मतलब इसका ये होता है कि ये वाले वर्ड यहाँ पर कंटिन्यू है। ठीक है। परफॉर्म्स कमांड इन इंस्ट्रक्शंस बाय क्लिकिंग एंड ऑप्शंस, मेनूज एंड आइकन्स। इट कंटेन 2 to 3 बटन। ये भी मैं भी पूरा माउस का भी पीछे एक्सप्लेन करके आया हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई क्या है हमारा? हाउ इज इनपुट यूनिट फॉर्म। इनपुट यूनिट बनता कैसे है? इनपुट यूनिट इज फॉर्म बाय इनपुट डिवाइस अटैच विद द कंप्यूटर। इनपुट यूनिट कैसे बनता है? इनपुट यूनिट के जरिए बनता है, जो कंप्यूटर से अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट्स इनपुट इन सेवरल फॉर्म फ्रॉम द यूजर एंड चेंज इट इनटू अंडरस्टैंडेबल मशीन फॉर्म। अब ये वही कह रहे हैं, इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट करते हैं इनपुट को अलग अलग फॉर्म में, और उसे फिर किस फॉर्म में चेंज कर देते हैं? मशीनी अंडरस्टैंडेबल मशीन फॉर्म में चेंज कर देते हैं उसे, इनपुट को। इनपुट डिवाइस आर, अब उसकी एग्जांपल दी है इनपुट डिवाइस की, कौन कौन सी हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक एंड माइक्रोफोन। ये क्या है? एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एफ है, इसे आप यहाँ पर उतारिएगा पूरा क्वेश्चन आपको उतारना है। क्वेश्चन नंबर एफ क्या है? What is the correlation between लाइट पेन एंड टच पैड। टच पैड और लाइट पेन के बीच में कोरिलेशन क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है नेक्स्ट पेज पे, आंसर एफ। द कोरिलेशन बिटवीन लाइट पेन एंड टच पैड इज एज फॉलोज। इसके बीच में क्या है कोरिलेशन, यहाँ बताएंगे। लाइट पेन क्या है? इट इज नोन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस सेंसिटिव टू लाइट एंड लुक्स लाइक अ पेन। अभी हमने ये भी पढ़ा है और ये भी पढ़ा है, तो अभी इसके बारे में बता रहे हैं। कंप्यूटर ये क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है ये भी, जो कि लाइट को सेंस करके, सेंसिटिव है लाइट के जरिए, लाइट को सेंस करता है, एंड लुक्स लाइक अ पेन, और कैसा दिखता है? पेन की तरह। इट सेंस सिग्नल टू CPU, CPU को सिग्नल देता है, फिर CPU प्रोसेस करता है उसके ऊपर, और कैरीज करता है इंस्ट्रक्शंस, कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शंस उसने लिए हैं सिग्नल के जरिए CPU ने, उसे क्या करेगा? वो प्रोसेस करेगा। उसके बाद टच पैड क्या है? टच पैड क्या है? इट इज़ नोन एज अ डिवाइस। ये भी एक डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? टू पॉइंट अ कंप्यूटर डिवाइस स्क्रीन। ये भी पॉइंटर है, एक तरह का पॉइंट आउट डिवाइस है, पॉइंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू माउस। ये एक माउस अगर नहीं है वहाँ पर तो उसकी जगह हम इसे यूज़ कर सकते हैं, सेम वर्क है इसका। इट वर्क्स बाई सेंसिंग द यूजर्स फिंगर एंड मूवमेंट। और ये काम कैसे करता है? यूज़र की फिंगर को सेंस कर कर, उसे महसूस कर कर, और उसके मूवमेंट को। ठीक है, कहाँ पर देखते हैं? लैपटॉप पे जो होता है, इस तरह से हम चलाते हैं तो फिंगर्स को सेंस करता है ये। क्वेश्चन नंबर जी क्या है यहाँ पर हमारा? इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन जॉयस्टिक एंड माइक्रोफोन, गिव रीजन फॉर योर प्रोस एंड कंसर्न। क्या है? हमें रीज़न बताना है और ये बताना है कोई सिमिलरिटी है जॉयस्टिक और माइक्रोफोन के बीच में। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जी पूरा उतारना होगा। ठीक है, तो आंसर जी है इसका। यस देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन जॉयस्टिक एंड माइक्रोफोन। हाँ, यहाँ पर सिमिलरिटी है, जॉयस्टिक और माइक्रोफोन के बीच में है सिमिलरिटी। क्या है? बोथ वर्क लाइक सेम। दोनों ही सेम, एक ही तरह से काम करते हैं। क्या है उनका काम? फर्स्टली दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। दोनों ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इनपुट की फॉर्म में, एंड देन कन्वर्ट इट इनटू कंप्यूटर मेमोरी लैंग्वेज, और उसे फिर मेमोरी लैंग्वेज, कंप्यूटर की मेमोरी लैंग्वेज में कंप्यूटर क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या है? ये दोनों सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर जी यहाँ पर पूरा उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर जी क्या है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर एच क्या है? एक्सप्लेन सर्टेन यूजफुलनेस ऑफ बारकोड रीडर एंड टच स्क्रीन। अब इसके कुछ यूजफुलनेस बतानी है हमें, किसकी? बारकोड रीडर की और टच स्क्रीन की। क्वेश्चन नंबर एच, यहाँ पर पूरा आपको क्वेश्चन उतारना है।
तो आंसर क्या है इसका, बोथ आर टच स्क्रीन एंड दैट वाई ईजी टू यूज़, दोनों ही टच स्क्रीन हैं और इसीलिए ये ईजी होते हैं यूज़ करने में। क्वेश्चन नंबर आई यहाँ पर पूरा आपको उतारना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आई क्या है, हाउ इज़ वेब कैमरा यूज़फुल, वेब कैमरा किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है, किस तरीके से इस्तेमाल दे हम कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं। आंसर नंबर आई, वेब कैमरा while for video conferencing also where people gather anywhere in the world can have a conversation over the internet। क्या है वेब कैमरा, हम किस लिए यूज़ करते हैं, अभी हमने पीछे बताया था, वीडियो कॉलिंग के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं। वेयर पीपल गैदर एनीवेयर, चाहे इंसान कहीं भी बैठा हो वर्ल्ड के अंदर, वो एक जगह इकट्ठा होकर बात कर सकता है, कैसे, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए, ठीक है। एंड हैव अ कन्वर्जेशन ओवर द इंटरनेट, और इंटरनेट के ज़रिए हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम।